हिलाल अहमद एक उभरता हुआ चेहरा है, एक उभरता हुआ नाम है। आप लोग उनको टेलीविज़न के डिबेट्स में और तमाम जगहों पर यानी टीवी में हर हफ्ते तकरीबन देखते ही होंगे कि कुछ ना कुछ नई बातें और नए एंगल पेश करते रहते हैं। तो मैं बहुत इज्जत के साथ हिलाल साहब को गुजारिश करूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। और आज का जो टॉपिक है इंडियन मुस्लिम्स एंड टुडेज हिंदुत्व, इसके बारे में बहुत कुछ कहने की मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जाहिर हमारे गेस्ट स्पीकर इस पर बात करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक जोरदार तालियों के साथ प्रोफेसर हिलाल है। शुक्रिया सईदा आपा, इकबाल भाई, दोस्तों, आदाब। अ, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि जिस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलूँगा, मेरी उर्दू अच्छी नहीं है क्योंकि मैं एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ा हूँ। तो हो सकता है कि आपको शायद कुछ भारी भारी लफ्ज़ों का सामना करना पड़े। कोशिश करूँगा कि हिंदुस्तानी में आ जाऊँ, लेकिन हिंदुस्तानी फ्रैंकली मुझे नहीं आती है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया आता है या तो वो अंग्रेज़ी में फटता है या संस्कृत निष्ठ हिंदी में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं इस विषय पर काम करता रहा हूँ और जैसा इकबाल भाई ने कहा कि किताब जो है वो मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्कोर्स पर है। तो मुस्लिम पॉलिटिकल डिस्कोर्स या मुस्लिम राजनीतिक विमर्श को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को हिंदुत्व कहते हैं उसको भी थोड़ा समझा जाए। दो तीन डिस्क्लेमर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करना मेरा पेशा है, तो मैं पेशेवर रिसर्चर हूँ। तो जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे पेशे से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो इसलिए मैं होलियर देन दाऊ वाली मेरी इमेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आज दुनिया का सबसे बड़ा सच आपके सामने रखना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरी अपनी रीडिंग है। हो सकता है कि आपकी रीडिंग या किसी और की रीडिंग, जो टेक्स्ट्स मेरे पास में हैं, जो सबूत, जो प्रमाण मैंने इकट्ठे किए हैं, हो सकता है कि उसकी रीडिंग आपकी अलग हो। तो इसकी मैं पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि ये मेरी अपनी रीडिंग है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप मुत्तफ़िक़ हों मेरी हर बात से जो मैं कह रहा हूँ। तीसरी बात ये कि ये गुफ्तगू है और मुझे बड़ी, आज सुबह एक प्रोग्राम में मैं था और काफ़ी कोफ्त हुई कि वहाँ सवाल जवाब का सिलसिला नहीं चला। तो क्योंकि ये गुफ्तगू है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आपको कोई लगे कि सवाल है या कोई भी कमेंट आपको लगे, तो आप प्लीज़ उसको बीच में ही बोल दीजिएगा, रोक दीजिएगा, ताकि हम एक माहौल बनाएं बातचीत का, क्योंकि हमारा मकसद बातचीत करना है। यहाँ पर एक आदमी बोले और सब सुने, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, मुनासिब नहीं है। जो मैं करने जा रहा हूँ वो इसी सवाल से है। ये हिंदुत्व और इस एक्चुअली जो मैं काम जो कर रहा हूँ उसके दो पहलू हैं। एक है हिंदुत्व और दूसरा है हिंदुस्तानी मुसलमान। और हिंदुत्व जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है आज का हिंदुत्व, यानी एक कहीं पर मैं एक डिवाइडिंग लाइन खींचना चाहता हूँ उस हिंदुत्व में जिसको कि हम संघ परिवार, बहुत सारी चीज़ें हम लगातार बोलते रहते हैं और वो मेरे लिए काफ़ी परेशानी पैदा करती हैं एक रिसर्चर के तौर पर, कि संघ परिवार, हिंदुत्व, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, बाबरी मस्जिद, ये नैरेटिव के अंदर इस तरह से आते हैं। तो मुझे लगा कि ज़्यादा बेहतर क्यों हम इन सबको अलग अलग करके इसको समझने की कोशिश करें। और ये सब भी बड़ा अचानक हुआ। अचानक ये हुआ, मैं ट्विटर पर हूँ और मैंने ट्विटर पर, मैं जब से मैं ट्विटर पर हूँ तो मैंने अपने एक दोस्त को एक मैसेज लिखा ट्विटर पर ही कि मैं ट्विटर पर हूँ। तो उन्होंने कहा कि बड़ी ख़राब जगह है, यहाँ पर आपको पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कुछ दिनों बाद मुझे कमीना मुसलमान और इस टाइप के प्यार भरे संबोधन मिलने शुरू हुए। तो मुझे ये लगा कि जब भी मैं कोई बात कहता हूँ तो मुझको ये कहा जाता है कि मेरी पहचान जो है वो मुसलमान की है और मेरी कोई और पहचान हो नहीं सकती। और ये बहुत दिन तक चलता रहा, गालियाँ मैं बहुत खाता रहा। तो मुझे एक दिन एक बात सूझी कि मैं एक ट्वीट करूं, और ट्वीट मैंने ये किया कि अगर गालिब होते तो आज के हिंदुत्व को क्या कहते। तो मैंने वो गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है और वो मैंने लिखा कि गालिब रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी हिंदुत्व, और नीचे वो शेर लगा दिया, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। ये कर तो दिया मैंने ट्वीट, कई सारे फिर मोहब्बत बड़े ट्वीट आए, लेकिन फिर मैंने सोचा और मुझे लगा कि ये सवाल गालिब ने जिसको भी लिखा होगा, ये गालिब की नज़र से लिखा हुआ शेर है, हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है। लेकिन जिसको लिखा गया है अगर उसके नज़रिए से इसको पलट दिया जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी हम तू कहते हैं तो हम बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ना मैं भी हिंदुत्व के साथ बेतकल्लुफ़ हो जाऊं और उस बेतकल्लुफ़ी में मैं क्यों ना
उसको सिस्टमैटिकली पढूं और कुछ चीज़ें निकालूं कि फिर ये बात हो कि ये जो 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 तू का अंदाज़ है, अगर ये हम उन्हीं से पूछें कि आप बताइए, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप क्या हैं, तब आप कैसे बोलेंगे, और फिर उस गुफ्तगू को हम क्या नाम देंगे, इसी पर हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत जो मैं करना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा कि जो कंटेम्प्रेरी हिंदुत्व है उसकी कहानी मैं सावरकर से नहीं शुरू करना चाहता, क्योंकि मैं भी पक चुका हूँ ये सुनकर। एज ए रिसर्चर आप इस तरह की गैदरिंग्स में जाते हैं, जब भी कहानी शुरू होती है तो सावरकर के हिंदुत्व के पंच प्राण जो है आपका रेफरेंस पॉइंट है। उसके बाद आके आप जो है नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं कहते। नरेंद्र मोदी की किताब भी मैं लेकर आया हूँ, हाँ उनकी किताब भी है, उस पर भी कुछ बात करेंगे, और एविडेंस है मेरे पास में, क्योंकि ये एविडेंस के बगैर बात करना रिसर्च का मुझे लगता है वो पहलू नहीं होता है। तो मैं वहाँ से शुरू नहीं करना चाहता हूँ। मेरी कहानी शुरू होगी सन 96 से, 1996 से। क्यों शुरू होगी 1996 से? क्योंकि मैं अगर जनसंघ का पहला जो मैनिफेस्टो था 1952 का उसको देखूं, तो उसमें एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, और वो ये है कि हम इस बात का प्रण याद रखिए कि हिंदू महासभा और जनसंघ ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। सावरकर और गोलवरकर, हेडगेवार के बीच में लंबी बहसें हैं, और हमारे एक दोस्त हैं राकेश सिन्हा, जो इनको आप काफ़ी टीवी पे देखते होंगे, उनकी किताब है, और बहुत अच्छी किताब है, जो इस द्वंद्व को दिखाती है कि महासभा का पर्सपेक्टिव किस तरह से आरएसएस से अलग था। लेकिन क्योंकि हमने ये ठान रखा है बाइनरी बनाने का कि हम सेकुलर और तुम कॉम्युनल, तो हम कभी भी उस विविधताओं में नहीं जाएंगे जिसको जो अपने आप को हिंदुत्व परिवार या संघ परिवार कहते हैं वो खुद मानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्रूशल है कि हम ये ज़रूर इस बात को जानें। इससे पहले एक दो चीज़ें और मैं साफ़ कर दूं, फिर कहानी पर लौटूंगा कि मेरी नज़र में बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका लोकेशन एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते बिल्कुल अलग है। जब आप पॉलिटिक्स करते हैं और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको 5 साल बाद जाना होता है, आप अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी तय करते हैं, आप ये देखते हैं कि ये मेरी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसको मुझे एड्रेस करना है। लेकिन इसके साथ साथ एड्रेस इस तरह से करना है कि आपकी वो जो कि कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है उस तक भी मैसेज जाए। तो इसलिए आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपके जो तर्क होते हैं, वो नारों में, वो मैनिफेस्टो में, वो इस किस्म से होते हैं जिनमें कि आपको अस्पष्ट रखना है, आपको खोलना नहीं है। अगर आपने खोल दिया तो फिर आप कोलैप्स हो जाएंगे। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है। अक्सर हम कहते हैं भाई वो मुजफ्फरनगर दंगों पे एसपी ने क्यों नहीं किया। एसपी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके कंपल्शंस हैं, वो इस तरह से खुलकर उस तरह की राजनीति नहीं कर सकती जिस तरह से एक प्रेशर ग्रुप कर सकता है। और यही दूसरा पॉइंट है मेरा। आरएसएस एक प्रेशर ग्रुप है, आरएसएस एक प्रेशर ग्रुप है, इसलिए आरएसएस को बीजेपी से हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता, आरएसएस चुनाव लड़ाता है। और अगर आरएसएस ये कहता है कि हम एक सांस्कृतिक समूह हैं तो वो बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि वो एक प्रेशर ग्रुप है। तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है वीएचपी, जिसको फिर हम इसमें घालवे में मिला देते हैं। वीएचपी फ्रंट रनर ऑर्गेनाइजेशन है और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस क्या है हम नहीं जानते, कम से कम मैं नहीं जानता। मैंने बहुत कोशिश की कि आरएसएस क्या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे नहीं मिला। लेकिन वीएचपी है, और वीएचपी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, उसकी फंडिंग की प्रक्रिया भी है। फंडिंग की प्रक्रिया आरएसएस की भी है, लेकिन वो अस्पष्ट है और वो बहुत खुली हुई नहीं है। तो अगर हम इन सबको अलग अलग करके देखेंगे तो जिसको हम परिवार कहकर एकदम से ये कर देते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी, उसकी जटिलता समझ में आएगी। फिर मैं आऊँगा कि आखिर मुसलमान कौन है। इस नज़रिए से हिंदुस्तानी मुसलमान है कौन, उस पर बाद में लौटूंगा। पहले आप ये कहानी शुरू करें 1996 से। 1996 से पहले, यानी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं सन 52 के इलेक्शंस में, ये शब्द हिंदुत्व संघ परिवार जनसंघ ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। जनसंघ हिंदू शब्द इस्तेमाल करता था और एक और शब्द इस्तेमाल करता था, इसको कहा जाता है भारतीयकरण। कि भारत के अंदर क्योंकि विदेशी विचारधाराएं हैं इसलिए इनका भारतीयकरण होना ज़रूरी है। और भारतीयकरण के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसमें ये कहा गया कि अब ये कई सारी चीज़ें ना ओवरलैप होती हैं। जैसे क्या होता है कि बंच ऑफ थॉट 1969 में छपी है, लिखी पहले गई होगी, 1969 में छपी है। और बंच ऑफ थॉट में जो गुरुजी हैं गोलवरकर, वो ये कहते हैं कि दरअसल 3 दुश्मन हैं, 3 इंटरनल दुश्मन हैं भारत के। एक ईसाई हैं, एक मुसलमान हैं और एक कम्युनिस्ट हैं। और ये 3 इंटरनल दुश्मन जो हैं इनको हमें डील करना है। कैसे करना है? भारतीयकरण करके।
और वो भारतीयकरण का बड़ा इंटरेस्टिंग और सटल तरीका चलता रहा। और सबसे जो दिलचस्प है, मेरे पास में वो है, अगर आप चाहें तो उस पर हम बात कर सकते हैं, कि 1980 में कलकत्ता में एक अपील दायर की गई कि भाई ये भारतीयकरण तब तक नहीं होगा। इससे पहले बहुत सारी जगहों पर ये बात हो रही थी कि दरअसल मुसलमान क्यों भारतीय नहीं बन पाए हैं, क्योंकि एक चीज़ है जिसे कहते हैं कुरान, और कुरान के अंदर कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ 80 आयतें निकाली कुरान की कि ये आयतें गड़बड़ हैं, ये भारतीयकरण को रोकती हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें। एक जैसे एक होता है ना कि ये किताब जो है ये पब्लिक मोरालिटी के ख़िलाफ़ है, तो पब्लिक मोरालिटी के ख़िलाफ़ वाले केस बनाकर कुरान के लिए एक केस दायर किया गया कलकत्ता हाई कोर्ट में। उस ज़माने में PIL नहीं होती थी, ये स्पेशल पेटिशन थी। जैसा कि होना था इसको डिसमिस कर दिया गया। लेकिन ये भारतीयकरण, ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप चाहें तो उसकी डिटेल्स मेरे पास में है, ये भारतीयकरण जो है ये चलता रहा, लेकिन इसमें हिंदुत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाद में लौटूंगा, कहानी शुरू फिर मैं लेके चलता हूँ आपको सन 96 में। सन 96 में क्या हुआ, 87 में बाल ठाकरे ने बम्बई में कुछ स्पीचेस दी थी, और उन स्पीचेस में उनके ख़िलाफ़ एक कोर्ट केस दायर किया गया। उस केस का नाम है रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस प्रभाकर काशीनाथ कुंटे एंड अदर्स। तो ये जो रमेश यशवंत प्रभु थे, ये कैंडिडेट थे शिवसेना के। शिवसेना उस समय में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। उस समय में महाराष्ट्र में शिवसेना जो थी वो ये इंडिपेंडेंट लड़े थे, लेकिन जो एफिलिएशन था उस समय शिवसेना एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करती थी। फुल फ्लैश पॉलिटिकल पार्टी बाद में बनी है, ये 87 की बात बता रहा हूँ। बाल ठाकरे ने 3 स्पीचेस दी थी, वो 3 स्पीचेस इस जजमेंट में है। ये जस्टिस वर्मा का बड़ा फेमस जजमेंट है, जिसे हिंदुत्व जजमेंट कहा जाता है। इस जजमेंट के में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो बात थी, जिस पे बहुत चर्चा हुई, वो थी हिंदुत्व, हिंदुत्व क्या है वगैरह वगैरह। मोटे तौर पर जजमेंट में 3 चीज़ें थीं। एक जो केस जिसका मैंने आपको नाम बताया कि उसमें क्या होना है। दूसरा डिस्कशन इस पूरे जजमेंट में वो है हिंदू और हिंदुत्व क्या होता है। और तीसरा है कि आखिर में जज ने, जो जस्टिस वर्मा थे, उन्होंने वाइडर पर्सपेक्टिव में इसको कैसे देखा, उन्होंने कैसे देखा कि इसके इम्प्लीकेशन क्या हैं। दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ चर्चा हुई जजमेंट के उस पार्ट पर जो कि बीच का हिस्सा था, हिंदुत्व वाला। या तो उसका समर्थन हुआ या उसका विरोध हुआ, लेकिन उस जजमेंट में जो हिंदू शब्द या हिंदुत्व की जो परिभाषा देने की कोशिश की गई थी, उसके ज़रिए जो कंक्लूजन निकाले गए थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये है, मैं जजमेंट को पढ़ना भी चाहूँगा। यह बीजेपी की जो वेबसाइट है उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाला जो पेज है। अगर आप विज़न में जाएंगे तो उसमें विज़न जो आता है, बीजेपी का विज़न क्या है, तो वो विज़न है फिलॉसफी हिंदुत्व यानी कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और उसमें ये कहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, हिंदुत्व और कल्चरल नेशनलिज्म प्रेजेंट द बीजेपीज कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड. It must be noted that Hindutva is a nationalist and not a religious or theocratic concept. An article by Shri Arun Shourie in the wake of what has come to be known as Hindutva judgment by the Supreme Court put the concept in greater detail. यानी इसको अगर मैं इसका अनुवाद करूं तो उसका मतलब ये है कि बीजेपी ये मानती है कि हिंदुत्व का अर्थ जो है वो मज़हब के साथ में नहीं है। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ना है तो आप ये इसके नीचे का आर्टिकल लगा हुआ है, वरुण शौरी का आर्टिकल है। और मज़े की बात यह है कि शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो जिस पॉलिटिकल पार्टी का मेन थ्रस्ट जो है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, एक आर्टिकल लगा दिया गया है। ऐसा होता नहीं है यूजुअली, लेकिन ऐसा हुआ है यहाँ पर। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस आर्टिकल पर कोई चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मुझे नहीं मालूम। ये आर्टिकल जो ऊपर लिखा हुआ है उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये आर्टिकल एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। ये आर्टिकल ये कहता है, और मैं इसमें से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। ये आर्टिकल पहले सेकुलरिस्ट लोगों को खुल के गाली बकता है कि वो बड़ा परेशान है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि हिंदुत्व जो है वो लेजिटिमेट है, हिंदुत्व जो है वो उसका मज़हब से कोई लेना देना नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में ये आर्टिकल जब बीच में आता है तो अरुण शौरी कहते हैं कि मैं हाफ सेटिस्फाइड हूँ, मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। और क्यों नहीं हूँ, वो ये कहते हैं, in the court view, what we practice and have faith in is not a religion at all. It is also so diverse. It does not have one look. It does not have one prophet.
nor one overarching church as religion has. Therefore, it is not a religion. So this is what he is quoting from the judgment. And then he said, the first point is, of course, this is a circular way of proceeding. First, religion is defined as that thing which has one book, one prophet, one church, etc. And then Hinduism does not have these. It is declared not to be a religion. But why should religion be defined in this respective way? और वो आगे कहते हैं, why should a system of belief and practice which does not have one book, one prophet, one church, a system which has one of its central feature plurality, a system which the ultimate referent is not a book or an intermediary like church, but one is inner direct experience, not be regarded as a species of religion to question tag unquote. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो वो ये कह रहे हैं कि जो वे ऑफ लाइफ की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो गलत कर रहा है. आपको वे ऑफ लाइफ के साथ साथ ये भी कहना है कि ये मज़हब है, तो ये तो गलत बात हो गई. तो जो बीजेपी ऊपर कह रही है नेशनल वेबसाइट पर और जो नीचे कह रहे हैं अरुण शौरी, उसमें कंट्रडिक्शन है. तो फिर क्या हुआ हिंदुत्व? मुझे नहीं मालूम. तो ये सिर्फ मैं फ्लैग करके छोड़ रहा हूँ. ये अगर यहाँ पर राकेश सिन्हा होते तो शायद ज़्यादा अच्छी तरह से एलोबोरेट कर पाते, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो यहाँ नहीं है. लेकिन ये सवाल है कि अगर हिंदुत्व ये है, यानी रिलीजन के तौर पर भी डिफाइन करना पड़ेगा उसको. अगर वो रिलीजन के तौर पर डिफाइन करते हैं तो वे ऑफ लाइफ नहीं होता, और अगर वे ऑफ लाइफ करते हैं तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप जा रहे हैं. तो आखिर कहना क्या चाहते हैं ये अनक्लियर है. इसका मैं कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकालता हूँ. आप जाइए वेबसाइट पर, ये अभी भी नेशनल वेबसाइट पर है बीजेपी की, तो इसको देख सकते हैं. अब मैं वापस लौटता हूँ 1996 की अपनी कहानी पर. ये कहानी में कंक्लूजन मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो जजमेंट का कंक्लूजन था. और मज़े की बात ये, जो लोग यहाँ बड़ी बाइनरी, मैं इस बाइनरी में नहीं पढ़ना चाहता. कौन कॉमनल है, कौन सेकुलर है. मैं ये नहीं कहूँगा कि गांधी हीरो और सावरकर विलन, उसमें नहीं जाते. सिर्फ ये फैक्ट्स हैं और इनको थोड़ी मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये कहते हैं अंत में, आवर कंक्लूजन, ये जस्टिस वर्मा का जो फैसला है मैं उसको पढ़ रहा हूँ. Our conclusion is that all the three speeches of Bal Thackeray amount to corrupt practice under subsection 3, while the first speech is a corrupt practice also under section 3A. और आखिर में ये कहते हैं, for the same reason Bal Thackeray also is guilty of these corrupt practices and therefore liable to named in accordance with section 99 of People's Representation Act. We cannot help recording our distress at this kind of speech given by top leader of a political party. यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टी बात हो रही है. लेकिन हिंदुत्व जजमेंट को जब भी आप टीवी शोज़ में या कहीं पर भी देखते हैं, सब ये कहते हैं अरे क्लीन चिट मिल गई, अब तो बस हिंदुत्व हो गया. तो सवाल ये है कि इसमें दोनों लोग भागीदार हैं. इसमें वो लोग जो इसका क्रिटिक कर रहे थे वो भी उतने ही मैं कहूँगा कि उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर आपने जजमेंट पढ़ा, जजमेंट का कंक्लूजन ये है. और बीच में जो जस्टिस वर्मा कहने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अहम बात है. वो ये कह रहे हैं, यहाँ मैंने कहीं पर निशान भी लगाया है, कि हिंदू के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर फंडामेंटलिज्म करना, ये इससे ज़्यादा बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती है. और ये बाद में जस्टिस वर्मा ने एक इंटरव्यू भी दिया और एक आर्टिकल भी लिखा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल उल्टा समझा है बीजेपी और आरएसएस ने. तो जो क्लीन चिट की पूरी पॉलिटिक्स है, जिसको कहा जाता है कि वो मोदी को क्लीन चिट मिल गई, अमित शाह को क्लीन चिट मिल गई, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, तो हमें समझना होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है. ये जो क्लीन चिट की पूरी पॉलिटिक्स है ख़ास स्ट्रक्चर से निकल रही है. आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई चीज़ लगाते हैं, कोई एप्लीकेशन लगाते हैं, तो एक लीगल प्रोसीजर है. उस लीगल प्रोसीजर से कानूनी ज़बान में जो बात आती है वो राजनीतिक ज़बान से अलग होती है. इस चीज़ का फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये जो चीज़ मैंने आपके सामने रखी, कंटेम्प्रेरी हिंदुत्व की पहली चीज़ जो भाजपा की विचारधारा है, उस विचारधारा में ये अस्पष्ट है, इससे स्पष्ट नहीं होता है कि उनका मीनिंग कल्चरल नेशनलिज्म का, या जिसे अब वो हिंदुत्व कहते हैं, पहले नहीं कहते थे, क्या है. मैं इस पर और कुछ नहीं कहूँगा, ये एक एविडेंस है. ये तीनों जजमेंट जब हो गए तो उसके बाद से सबने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ है. अब सवाल ये है कि अगर ये वे ऑफ लाइफ है, 96 के बाद से ये लेजिटिमेट भी हो गया, तो इसमें मुसलमान क्या है. सवाल अब जो दूसरा पॉइंट है वो है ये कौन लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो कौन लोग हैं. और ये अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी में हमने बहुत देखा, भारत माता की जय, इससे पहले लव जिहाद, उससे पहले मतलब हर महीने का एक फ्लेवर होता है. एक महीने में लव जिहाद बोलेंगे, उसके बाद अगला कुछ बोल देंगे, उसके बाद में तिरंगे को सलाम नहीं किया, पता नहीं. मतलब अब ये इनके नेशनलिज्म के पैमाने के झंडा और डंडा लंबा होना चाहिए, झंडे की कोई वैल्यू नहीं है, ये इनके पैमाने हैं. और उन पैमानों के साथ में मैं फिर इस सवाल को उठाना चाहूँगा कि आखिर मुसलमान कौन है.
कौन है ये मुसलमान। और लेकिन एक बड़ा, इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ कि मुसलमान कौन है, 96 के बाद, 98 के इलेक्शन के बाद बीजेपी के जो मैनिफेस्टोज़ हैं, और ख़ास तौर से गुजरात के अंदर बीजेपी के जो स्टेट इलेक्शंस हुए हैं गुजरात में, ख़ास तौर से 2002 के बाद वाले, उसमें हिंदुत्व की एक नई समझ दी गई। हिंदुत्व की नई समझ क्या दी गई कि इससे पहले ये होता था कि अगर आप देखें अयोध्या के समय आस्था का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था। ये मेरी आस्था है कि राम यहीं पैदा हुए हैं, और ये आस्था का सवाल है, हिंदुओं की आस्था का सवाल है। तो उस पर बड़ा आसानी से आप कह सकते हैं कि आप पुरातनपंथी हैं, आप पीछे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन 2002 का दंगा अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट था, उसका रिसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट था। क्योंकि क्या हुआ कि 2002 के दंगे के बाद कैसा, वो पहली बात तो जो अगर आप देखें दंगों की जो पूरा नेचर है वो 90 के दशक में बदल गया। बाबरी मस्जिद के बाद जो भारत में हिंदू मुसलमान दंगे हुए हैं उनका नेचर बदल गया है। कैसे कि अब वो एक ख़ास जगह पर होते हैं, स्प्रेड आउट नहीं करते हैं, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और ज़्यादा इकोनॉमिक हैं। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं भारत में जो 1992 के बाद दंगे हुए हैं वो। और उनमें 2 तरह के दंगे हुए हैं मोटे तौर पे। एक वो दंगे जो कि लो इंटेंसिटी थे, लोकल थे और वहीं ख़त्म हो गए, और 2 जिनकी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। तो 2 दंगे जो हैं वो बड़े मशहूर हुए, और हमारी जो कहानी है मुस्लिम विक्टिमहुड की, मैं उस पर बाद में आऊँगा, उसके अंदर जुड़ते चले गए। एक 2002 का दंगा और दूसरा अभी जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। इससे लेकिन ये 2002 के दंगे के बाद दिलचस्प बात यह है कि जो विमर्श था, राजनीतिक विमर्श था, उसको पूरी तरह से बदल दिया नरेंद्र मोदी ने, ख़ास तौर से गुजरात में। और उन्होंने जो बात करने का जो उनका तरीका था वो ये था कि अब हम बात करेंगे तो विकास की बात करेंगे। तो जो विमर्श था कि पहले कौन सा हुआ, बाय द वे ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिस तरह से इनको लिस्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिड 90s में भारत में दंगों की सूची, लॉ एंड ऑर्डर, एक उनका एनुअल रिपोर्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का एक सेक्शन होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉ एंड ऑर्डर सेक्शन के अंदर दंगे पहले बताए नहीं जाते थे, कितने हुए, कितने लोग मरे। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब गुजरात का दंगा हुआ तो जो उसका नैरेटिव है वो नैरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। उस समय एनडीए की सरकार थी, नैरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, और नैरेटिव फॉर्म में बहुत ही दिलचस्प तरीके से ये जिम्मेदारी ठहराई गई है कि गोधरा की वजह से एक दंगा भड़का। गोधरा याद रखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी से लेके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद कैसे बदल जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का रिएक्शन वो था, एक बड़ी फेमस थ्योरी है हिंदुत्व की, एक्शन रिएक्शन, कि पहले हम पर कुछ हुआ तो हमने रिएक्शन कर दिया। मैं उस पर भी आऊँगा, मेरे पास कुछ और एविडेंसेस भी हैं, लेकिन एक्शन रिएक्शन थियरी है। तो वो क्योंकि उस ज़माने में, अब हम कहें कि अटल जी बहुत अच्छे थे, सेकुलर थे, मोदी जी ज़्यादा ख़राब हैं, इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो आइडियोलॉजी है ये कैसे जब सरकार में होती है तो उसका नेचर क्या होता है उसको थोड़ा समझा जाए। कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट है 2003 की, वो ये कहती है कि दरअसल गुजरात में जो भी वायलेंस हुआ वो गोधरा की वजह से हुआ। अगर गोधरा नहीं होता, इंटरप्रिटेशन ये है, तो शायद वो वायलेंस नहीं होता। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं शब्दों में जिन शब्दों में अटल जी कह रहे थे कि एक एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। और ये इंडियन स्टेट की पुरानी बात है। राजीव गांधी भी कह सकते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा बहुत धमाका तो होता है, ठीक है। और अभी बहुत आराम से इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम लिखती हैं तवरीन सिंह, उन्होंने कहा अरे क्या हो गया अगर एक आदमी को घसीट के मार दिया, कोई मेजर दंगा थोड़ा ही हुआ। और अभी भी देखिए वो आदमी इतना पोलाइट है, मासूम नरेंद्र मोदी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो अब सवाल हमने पूछने छोड़ दिए 2002 के, लेकिन 2002 के बाद जिस तेज़ी से विमर्श को बदला गया, जिस तेज़ी से विकास का विमर्श आया, वो विकास का विमर्श बिल्कुल मासूम नहीं था। मुझे लगता है कि उसकी राजनीति को थोड़ा समझना हमको ज़रूरी है। उसके बाद में आखिर मुसलमान कौन है उस पर हम आएंगे। विकास की बात करते समय ये कहा गया, और अभी अगर हम देखें तो वो विकास की बात फुल फ्लैश तरीके से 2014 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी के मैनिफेस्टो में सामने आई। 3 चीज़ें आई कि भाई देश में विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि एक शब्द जो कि अचानक गायब हो गया, शुरू हुआ था और अचानक गायब हुआ, वो शब्द था पॉलिसी पैरालिसिस, है ना। पॉलिसी पैरालिसिस कुछ चीज़ होती है, वो हो गई थी मनमोहन सिंह के टाइम में। उसको दूर करने के लिए एक डायनामिक लीडर की ज़रूरत थी, और वो डायनामिक लीडर कौन हो सकता है, जो डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और डिसीजन लेने के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेस किस चीज़ का होगा, आपके फोटोग्राफ का। तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर जाइए या नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ्स देख लीजिए,
ऐसे करके, तो थिंग्स लाइक दैट कि वो डायनामिक जो लीडरशिप है वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो उसके जो मेक ओवर था वो शुरू हुआ 2002 के बाद, और वो फिर कंटिन्यू करता गया। तो सबसे पहली चीज़, हमें डेवलपमेंट चाहिए। पॉलिसी पैरालिसिस के अलावा एक ऐसा आदमी चाहिए जो डिसाइसिव हो, जो कर सकता हो, जो इस तरह से मुट्ठी बांध कर कह सकता हो कि वी कैन डू, है ना। तो बिल्कुल जो अमेरिकन प्रेसिडेंट करता है वैसा हम कर सकते हैं। तो वैसा करके एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी शुरू की, और वो इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज होते होते तो आपके पास में एक डिसाइसिव लीडर की ज़रूरत है। वो डिसाइसिव लीडर जब होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको ये कहना पड़ेगा कि अब हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हमको नहीं चाहिए हिंदू मुस्लिम की बात, हमें डेवलपमेंट की बात करनी है। तो जैसे ही कोई मुसलमान की बात करेगा, जैसे ही वो दंगे की बात आएगी, तो आप कहोगे अरे यार ये आप फिर डेविएट कर रहे हो, आप बात करो ना डेवलपमेंट की। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। जब सच्चर साहब की टीम, नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मिलने के लिए उनसे गई और उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या करते हो। तो ये नरेंद्र मोदी का रिकॉर्डेड इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे पास आए थे वो, और उन्होंने ये कहा, मुझसे पूछा कि मैं मुसलमानों के लिए काम, मैंने कह दिया मैं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता, और फिर वो रुक गए, पोज लेते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं करता, मैं गुजरातियों के लिए करता हूँ। यही शब्दावली जो है वो आगे एक्सटेंड हो जाती है जब आप कहते हैं कि 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं। सवाल ये है कि जो इंडियन नेशनलिज्म का आइडिया है वो वननेस पर नहीं, वो डाइवर्सिटी पर है। और हम ये सवाल ना तो किसी ने उस समय में पूछा, इसी समय उस जैसे जब ये मूवमेंट चल रहा था, और ना ही बाद में पूछा। तो ये हुआ क्या कि 2014 के बाद से आप अगर ज़रा सा भी कोई माइनॉरिटी या कोई भी एक ऐसा शब्द लाते हैं तो आप विकास के खिलाफ हैं। और ये कोई पहली बार भारत में नहीं हो रहा। हम ये सिर्फ ये कह दें कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के समय में भी ऐसा ही होता था। आप 1971 से लेकर और 1975-76 तक के पार्लियामेंट्री डिबेट्स देख लीजिए कि जब भी आप कोई आइडेंटिटी का सवाल, जब भी आप कोई ऐसा सवाल जो सरकारी नहीं है, वो सारा सवाल जो है वो एंटी नेशनल हो जाता है। तो एक विदेशी हाथ हुआ करता था उस ज़माने में, अब आजकल विदेशी हाथ नहीं होता, विदेशी आतंकवादी होता है। उस ज़माने की जितनी फिल्में देख लीजिए और उस ज़माने की जितनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देख लीजिए, उसमें एक रेफरेंस पॉइंट ज़रूर आता है विदेशी हाथ। तो जहाँ भी आपने कुछ बोला वहाँ विदेशी हो गए, जो अभी जेएनयू में भी हो रहा है। तो आप एकदम से विदेशी हो जाते हैं, तो आपकी लेजिटिमेसी जो है वो हमेशा आपका इंटरप्रिटेशन। तो आप क्या है, आप कह रहे हैं कि अगर आप 3 बातें कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू का मतलब इंडियन, क्योंकि हिंदुत्व तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना भाई, पहला जो मतलब निकला हिंदुत्व का, जो आजकल भी कह रहे हैं, हिंदू का मतलब इंडियन। तो हिंदू से अगर हिंदू के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो आप इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं। तो जो डिस्टिंक्शन जस्टिस वगैरह बता रहे हैं अपने जजमेंट में, जो कि बहुत वैल्यूएबल जजमेंट है, उसको हमने बिल्कुल दरकिनार कर दिया। हिंदू का मतलब इंडियन नहीं है, वो बार बार ये कह रहे हैं। हिंदुत्व अगर एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है तो इसके अंदर सभी लोग आ सकते हैं। हिंदवी मुसलमान, खुसरो अपने आप को हिंदवी मुसलमान कहा करते थे, और दक्षिण के अंदर बहुत सारी जो डायनेस्टीज़ हैं वो अपने आप को हिंदवी मुसलमान, ये बहुत प्रचलित शब्द है। लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व इसका मतलब हिंदुस्तानी, और अगर आप हिंदू को बोलेंगे कुछ तो हिंदुस्तानी को बोलेंगे, और अगर आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो आप डेवलपमेंट के खिलाफ जाएंगे। तो ये एक सीरीज़ बन गई, तर्कों की एक सीरीज़ बन गई, जिन तर्कों की बुनियाद जो है वो यहाँ से शुरू होती है, इस जजमेंट से, 1996 के जजमेंट से, कि यार आखिर बताओ तो सही कि हिंदुत्व क्या है। ठीक, चलिए। दूसरी बात कि अब हिंदू जो है एक्चुअली रिलीजन नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तरफ जैसे हमने कहा ऊपर वो ये कह रहे, बीजेपी की वेबसाइट ये कह रही है कि रिलीजन नहीं है, नीचे शोरी ये कह रहे हैं कि रिलीजन भी मानो। तो इसको देखने के लिए हम थोड़ा सा डेविएट करते हैं। नरेंद्र मोदी की एक किताब है सामाजिक समरसता, ये 2007 में पब्लिश हुई है, जो कि उनके लेखों और भाषणों पर आधारित है। ये मुझे नहीं मालूम कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मैंने उनकी वेबसाइट से डाउनलोड की है, क्योंकि उनकी कविताओं का, वो कवि भी हैं और अच्छा लिखते हैं। अगर वो उन्होंने लिखी है तो बहुत अच्छी लिखते हैं। वो कवि भी हैं और ये भी अच्छा लिखा हुआ है। अगर ये उन्होंने लिखा है तो मुझे डाउट लगता है, क्योंकि वो जब जिस तरह करण थापर वाले इंटरव्यू चले गए थे तो मुझे थोड़ा डाउट लगता है। लेकिन तब भी हम इसको ऑथेंटिक मानेंगे, क्योंकि पांचजन्य ऑथेंटिक नहीं है। मैंने पांचजन्य का कोई रेफरेंस नहीं लिया है, मैंने ऑर्गेनाइजर का कोई रेफरेंस नहीं लिया है, क्योंकि नई बात ये तो ऑटोनोमस है। तो दीनदयाल शोध संस्थान ऑटोनोमस हो जाएगा, थोड़े दिन में आरएसएस भी ऑटोनोमस है, वाकई ऑटोनोमस है, वो सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन जो रिश्ता अपना संघ के यानी जनसंघ के साथ और बीजेपी के साथ संघ बताता है, उसी आधार पर
मैं थोड़ी सी कोशिश मैंने की कि भाई इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। तो गुरुजी जो हैं, गुरु गोलवलकर, उनकी किताब है जिसका नाम है, वो किताब एडिटेड है, उनके बहुत सारे वॉल्यूम्स हैं। लेकिन ये एक और फ़र्क जो कंटेम्प्रेरी हिंदुत्व है, अब मैं आपको पीछे वाले हिंदुत्व की तरफ ले जा रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी हिंदुत्व जो है वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा छिछला है, बहुत इंटेलेक्चुअली वीक है। मैं इस पर बाद में आऊँगा और उसके एविडेंस है मेरे पास, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला हिंदुत्व है, चाहे वो सावरकर के सेंस में ले लें आप, या जिस समय गुरुजी लिख रहे हैं गोलवलकर, ये लोग थोड़ा सोच रहे हैं, या दीनदयाल उपाध्याय, मतलब इन सब में मैं अगर किसी को रेट करूंगा तो दीनदयाल जी बहुत आगे हैं। दीनदयाल सोचते हैं, और इसका रीज़न है ऑब्वियसली, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय एक पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रहे हैं, जनसंघ, और उसके लिए उनको एक आइडियाज़ चाहिए, तो चर्निंग है आइडियाज़ की। दीनदयाल जी पर भी आऊँगा मैं, लेकिन इस समय में यहाँ पर हिंदुत्व, जो हिंदू है वो कौन है, इसको मैं गुरुजी की किताब से पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। एनीवे, हाँ मिल गया। हिंदू समाज में ये गुरुजी कहते हैं, अनादिकाल से एक महान एवं सुसंस्कृत समाज, जिसे हिंदू कहते हैं, इस भूमि के पुत्र के रूप में निवास कर रहा है। किंतु कुछ लोग हिंदू नाम पर आपत्ति करते हैं और कहते हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से इसका मूल तो सांप्रदायिक है तथा ये नाम हमें विदेशियों द्वारा दिया गया है। वे हिंदू के स्थान पर आर्य अथवा भारतीय नाम का सुझाव देते हैं, गुरुजी कह रहे हैं। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट और, हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये नाम जो कई लोग कहते हैं कि हिंदू नाम जो है, ये बहुत मशहूर थ्योरी है कि दरअसल जो बाहर से लोग आए थे वो स और ह का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो सिंधु को जब उन्होंने पार किया तो उन्होंने इधर रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनके मुंह से सा नहीं निकलता था तो ह निकलता था, तो उन्होंने हिंदू कहना शुरू कर दिया और इसी से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया। तो ये कहते हैं कि ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि क्यों ना हम एक शब्द का इस्तेमाल करें जिसे कहते हैं आर्य। अब ये आर्य कौन इस्तेमाल करता है? आर्य समाज, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिए कि ये आर्य समाज के कट्टर विरोधी हैं। आरएसएस जो है वो आर्य समाज का कट्टर विरोधी है, इसीलिए जो इनका घर वापसी का जो प्रोग्राम था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि आर्य समाज के पास में शुद्धि नाम की एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक आर्य समाज स्कूल से पढ़ा हूँ इसलिए कह सकता हूँ, और मैं मानता हूँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी वहाँ जिन्होंने सिखाई, अपनी मातृभाषा की इज्जत करना वगैरह वगैरह। तो आर्य शब्द, या स्वामी जी जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, वो ये कहते हैं कि जो लोग पहले विदेशी आतंकियों के कारण अपना धर्म छोड़ चुके, उनको शुद्धि करके हम हिंदू फोल्ड में ला सकते हैं। हिंदू फोल्ड वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कहते हैं आर्य बना सकते हैं, क्योंकि इस देश के रहने वाले आर्य हैं। तो ये क्योंकि, और वो क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी, तो उनकी शुद्धि कीजिए। और शुद्धि कैसे कीजिए? शुद्धि के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? वेदों द्वारा जो विधि तय की गई है, यानी वो कहते हैं वैदिक धर्म, हम वो जो कि वेदों में दिया है उसके तहत हम शुद्धि करेंगे, और शुद्धि करके वो दोबारा से आर्य हो जाएंगे, हिंदू नहीं होंगे। ठीक है। यहाँ पर गोलवलकर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ये ठीक नहीं है। ये ठीक क्यों नहीं है? आगे वो कहते हैं गत शताब्दी में ऐतिहासिक शोध के नाम पर अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अप्रचार ने हमारे मस्तिष्क में धातुपूर्वक बनाए गए आर्य द्रविड़ विवाद की विषैली जड़ें तक फैला दी हैं। अतः आर्य नाम का प्रयोग हमारे उद्देश्य की सिद्धि में निष्फलता का कारण बनेगा। ये कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों की साजिश थी कि उन्होंने जो है ये कह दिया कि कुछ द्रविड़ लोग यहाँ पर थे और एक आर्य इन्वेजन हुआ, और उसकी वजह से कुछ लोग जो द्रविड़ थे वो मूलतः हिंदुस्तानी थे, और जो आर्य हैं वो भी बाहर से आए हुए हैं। तो ये कहते हैं कि अंग्रेज़ों की ये साजिश थी। और बाद में वो कहते हैं, ये कहना भी ऐतिहासिक दृष्टि से शुद्ध नहीं है कि हिंदू नाम नूतन है अथवा विदेशियों द्वारा हमें दिया गया है। विश्व के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में हमें सप्त सिंधु नाम मिलता है, जो हमारे देश एवं हमारे जन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये भी भली भांति से ज्ञात है कि संस्कृत का सवर्ण हमारी कुछ प्राकृत भाषाओं में तथा कुछ यूरोपीय भाषाओं में ह में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हफ्त हिंदू
तत्पश्चात हिंद नाम में प्रचलित हो गया। इसलिए हिंदू हमारा अपना और गौरवशाली नाम है, जिसके द्वारा बाद में अन्य लोग भी हमें पुकारने लगे। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो हिंदू है दरअसल वो भी इंट्रिंसिक है, उसके ऊपर भी कोई विवाद नहीं है, तो हमको हिंदू कहना चाहिए। ये हिंदू की परिभाषा है। अब ये अगर हिंदू की इतनी व्यापक परिभाषा है, और एक तरफ तो आप इतनी व्यापक परिभाषा दे रहे हैं, अब आइए जब आपके जो दूसरी परिभाषा है हिंदुत्व की, वो संकुचित परिभाषा है, जो मैंने अभी कहा, अरुण शौरी कह रहे हैं, यानी वो मज़हब है। तो भाई क्या है, आप एक पे तय कर लो ना। आप तो या तो कहो वे ऑफ लाइफ है, या आप कहो कि मज़हब है, और अगर मज़हब है तो कैसा है। ये सवाल अभी तक मुझे लगता है कि पूछा नहीं गया है, और ये मैंने गुरुजी का जो ये आरएसएस वाले हैं, मैं इनके ऊपर दोबारा भी लौटूंगा। तो ये सवाल बनता है, दूसरा अहम सवाल। पहला सवाल कि हिंदुत्व क्या है, पता नहीं। दूसरा सवाल कि हिंदू जो है दरअसल मज़हब है या वे ऑफ लाइफ है। नॉट एट ऑल अ क्लियर आंसर। तीसरी चीज़, जो भी हिंदू के खिलाफ है या इस डेफिनेशन के खिलाफ है, वो भारत विरोधी हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, पंच ऑफ थॉट में वो कहते हैं कि 3 दुश्मन तो हैं, एक मुसलमान है, एक ईसाई हैं, और एक ये हैं। तो अब क्या हुआ, इसका आउटकम क्या हुआ, और आउटकम जो है, फिर मैं 2 मिनट का ब्रेक करूँगा। आउटकम जो है वो ये है कि अब हिंदू एक न्यूट्रल कैटेगरी बन गया। यानी अब अगर आप हिंदू की बात करें, बड़ा आसानी, ट्विटर फेसबुक पर आप बहुत आराम से ये कह सकते हैं कि हिंदू जाग गया है, ठीक है। तो अब हिंदू एक न्यूट्रल कैटेगरी है। पहले आप जो एक्चुअली जो ये प्रॉब्लम नेहरू के ज़माने से शुरू हुई, गांधी में ये नहीं है। गांधी बड़ा प्राउडली, गांधी के पास वो करेज है, और करेज इंटेलेक्चुअल करेज है। गांधी के पास इंटेलेक्चुअल करेज इस किस्म का है कि वो ये जानते हैं कि एक तरह के हिंदुस्तान में ना तो एक तरह के हिंदू हैं और ना ही एक तरह के मुसलमान, लेकिन वो उस करेज के साथ में हिंदू और मुसलमान कैटेगरीज का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, ठीक है। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, दिल्ली का एग्जांपल है कि जब गांधी यहाँ जामा मस्जिद पर पहुँचे, ये जब दंगे चल रहे थे, तो गांधी का ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो ये कहते हैं ना कि मतलब वो अपीसमेंट है मुसलमानों का, और ये होता है वो होता है। ऐसी सिचुएशन में जब आप एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर ज़्यादातर मुसलमान हो, तो आप क्या मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन गांधी डिडंट से एनी मीठा वर्ड। बोले आप क्या कर रहे हैं, ये मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। ये करेज ऑफ कन्विक्शन है, और इस करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ गांधी बड़ा फ्रीली हिंदू और मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेहरू के साथ में क्या है कि, और नेहरू के साथ में ऐसा होना नेचुरल है, क्योंकि जब आप स्टेट बनाते हैं, गांधी स्टेट बनाकर एडमिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्टेट बनाते हैं तो आपको एक दीवार खींचनी पड़ती है मज़हब और सियासत के बीच में। तो आप ये बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान कैटेगरीज ख़राब कैटेगरीज हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं होगा। 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, 2 कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा हुआ। जब तक ये स्टेट ओन्ड रहा मीडिया, तब तक तो ये बात चलती रही। लेकिन अब जो है, आखिर हिंदू क्या करें, ये हेडलाइंस में अक्सर देखता हूँ। तो वो जो राज्य को जिस तरीके से करना चाहिए था 50-60s में, वो हुआ। लेकिन यहाँ जो पॉइंट मेरा है वो ये है कि अब दोनों, उस वक्त में क्या था कि 70s-80s में, अगर मैं ये कहूँ कि मेरठ दंगा, जो 87 का मेरठ दंगा है, उससे पहले तक भी बाबरी मस्जिद के लिए जो सेकुलर रिस्पॉन्स था वो क्रिटिकल था कि यार इसकी ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल सही था वो रिस्पॉन्स कि इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको जाके वहाँ नमाज नहीं पढ़नी है और किसी और को जाके वहाँ पूजा नहीं करनी है, तो ये अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हिंदू मुसलमान को पब्लिक स्फेयर में मत लाओ। लेकिन जब टारगेटेड वायलेंस होना शुरू हुआ बाबरी मस्जिद के बाद, हिंदू ये राम जन्मभूमि के नाम पर टारगेटेड वायलेंस शुरू हुआ, तब सेकुलर जो तबका था उसकी अप्रोच बदली, और एक क्रिटिक आया कि टारगेटेड वायलेंस तो आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। और वो टारगेटेड वायलेंस के बाद से जो कैटेगरी थी मुसलमान, वो विक्टिमहुड की कैटेगरी बन गई। 87 के बाद से, जो 88 मैं बोलूँगा, 88 के बाद से जो मुसलमान था वो विक्टिमहुड की कैटेगरी के अंदर आ गया, जहाँ पर कि आप उसके पिछड़ेपन की बात करेंगे। और एट द सेम टाइम जो हिंदू है वो हिंदुत्व वाले सेंस में आ गया। लेकिन 96 के बाद, जैसे मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 96 से लेकर अब तक, अब क्या है कि हिंदू जो है वो न्यूट्रल कैटेगरी के तौर पर उभरा है। अगर आप हिंदू कहते हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है कि वो ये कह रहे हैं कि इसमें आपको फ़र्क करना पड़ेगा, हिंदू और हिंदू के नाम पर फंडामेंटलिज्म। तो यहाँ पर एक तरफ तो ओपनिंग अप है, आप एक तरफ एक विचार को खोल रहे हैं जो पहले नेहरू के ज़माने में दबा हुआ था कि अगर मैं अपने आप को प्राउडली हिंदू कहता हूँ तो उसमें क्या बुराई है, और दूसरी तरफ अगर मैं अपने आप को प्राउडली हिंदू कहता हूँ
तो यहाँ इसका अप्रोप्रिएशन ये है कि आप फौरन कहेंगे कि आप हमारे साथ हो। तो ये फर्क जस्टिस वर्मा बराबर इस बात को दिखा रहे हैं कि हिंदू कहने का मतलब वे ऑफ लाइफ है, लेकिन हिंदुत्व का जो इस्तेमाल फंडामेंटलिज्म कर रहा है वो हिंदुज़म नहीं है। ये इसका सार है जिसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन यहाँ हुआ। अब मैं आता हूँ अपनी बुनियादी बात पर। इकबाल भाई थोड़ा पानी मुझे चाहिए। सॉरी। कि इस पूरे फ्रेमवर्क में मुसलमान कौन है, तो अब यहाँ मुसलमान की बात तो आपको करनी ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी हम मुसलमान की, थैंक यू इकबाल भाई, जब भी आप मुसलमान की बात करेंगे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। आप 16, 17, 18 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं और अभी सूफी कॉन्फ्रेंस में होके भी आए मोदी जी, तो बात तो करनी पड़ेगी मुसलमान की। कौन है ये है कौन इतने सारे लोग? तो उसके ऊपर अभी हमारे दोस्त हैं राकेश सिन्हा, उनकी किताब है गुरुजी एंड इंडियन मुस्लिम्स, आप ज़रूर पढ़िए, अच्छी किताब है। और राकेश सिन्हा उन लोगों में से इनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ, काफ़ी इसलिए इज़्ज़त करता हूँ कि वो पढ़ते हैं, और उन्होंने टीन मदन वगैरह को भी पढ़ा है, उनको यूज़ किया है, काफ़ी क्रिएटिवली यूज़ किया है। लेकिन क्योंकि आर्ग्यूमेंट के अंदर कहीं देखिए, थोड़ी सी पकाऊ बातें भी कर दूं कि आर्ग्यूमेंट जो होता है, लॉजिक जो होता है, उसकी एक कंटिन्यूएशन होती है, उसकी एक ट्रेजेक्ट्री होती है, उसकी एक उड़ान होती है, और वो अगर उस उड़ान के अंदर कहीं कमज़ोरी है, वो लॉजिक तक नहीं पहुंच रहा, तो आप फिर एब्सर्ड चीज़ें उसमें घुसेड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जैसे हमारी आम बातचीत में कहा जाता है कि कहने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो बस बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि टीवी शोज़ में होता है कि आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, आपने उनको उतने, ये बात क्या हम करते हैं जब हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं होता। तो राकेश भाई की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें बाद में यही सब शुरू हो जाता है, आप मुझे बोलने का तो मौका दीजिए, आप मेरी बात तो सुनिए, अरे आपने उनको इतना टाइम दिया था। ये किताब का अंत है, लेकिन किताब में कुछ चीज़ें बहुत रेलिवेंट है, मैं उन पर आऊँगा। राकेश सिन्हा ये बताते हैं और गुरुजी के एग्जाम्पल से बताते हैं, मेरे ख्याल से मैं गुरुजी को पढ़ ही डालूँ। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में दरअसल 2 तरह के मुसलमान हैं। एक मुसलमान वो हैं जो एग्रेसर्स हैं, जो अपर कास्ट हैं, और जिन्होंने आए और आके मतलब वो उसके बाद वो एक इमेजिनेशन आता है पृथ्वीराज रासो का, घोड़ों पे आ रहे हैं, औरतों को उठा रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, मंदिर तोड़ रहे हैं और उसके बाद में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे मुसलमान वो हैं जिनको कि उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वो कन्वर्ट हो गए। तो ये कहते हैं राकेश सिन्हा कि दरअसल 2 तरह के मुसलमान हैं, एक एग्रेसर्स हैं और एक कन्वर्ट हैं। कन्वर्ट वो लोग हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, दमन हुए हैं, और वो उसके चुंगल में आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ बिल्कुल ये एक बिल्कुल सोशल जस्टिस वाला मामला है कि इनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, और इसके लिए कई बार गुरुजी लिखते भी हैं, बंच ऑफ थॉट में भी लिखते हैं और जगह पर भी लिखते हैं कि हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी समस्या है जाति, और उसकी वजह से ये भी संभव है कि ईसाई पैसा दे देते हैं, मुसलमानों ने तो खैर जो किया सो किया, अब ईसाई पैसा देकर इनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ये नीचे का जो है हमें चाहिए कि अपने जो बंधु हैं नीचे वाले, इनसे अस्पृश्यता का ये है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जाति वाली बात पर भी आऊँगा मैं, कि प्रॉब्लम ये है कि एक जगह गुरुजी ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है जाति एक समय में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन था, लेकिन अब हम कुछ कह नहीं सकते, नेचुरली चला जाएगा। तो हमारी राय, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं, इसी किताब में है, हमारी राय ये है ना अच्छी ना बुरी, और उसके बाद में दामन छुड़ा लेते हैं, लेकिन अस्पृश्यता बुरी चीज़ है, यानी अनटचेबिलिटी बुरी चीज़ है, लेकिन जाति के बारे में आप मुझसे मत पूछो, अपने आप चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो बराबर रिजर्वेशन की बात पर होता है कि अभी कल गुजरात के अंदर भी जो किया गया है, ये बराबर जो ये बात हो रही है, इसकी कहीं पर इसकी जो शुरुआत है वो कहीं और होती है। गुरुजी कहते हैं, जब हम कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, तो कुछ लोग तुरंत प्रश्न करते हैं कि जो मुसलमान और ईसाई यहाँ रहते हैं उनके विषय में आप क्या कहते हैं? क्या वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं हुए तथा यहीं उनका पालन पोषण नहीं हुआ? वे धर्म के परिवर्तन से ही परकीय कैसे हो गए, यानी वो पराये कैसे हो गए? तथा वे, हाँ, किंतु निर्णायक बात तो ये है कि क्या उन्हें ये स्मरण है
कि वे इसी भूमि की संतान हैं? अच्छा, यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सवाल ये हो रहा है कि दो हैं, एक जो शेख सैयद वगैरह वगैरह अपर कास्ट हैं, एग्रेसर्स हैं, और दूसरे कन्वर्ट हैं। लेकिन जब भी संबोधन होता है तो तमाम मुसलमानों को एक साथ रख के होता है, और उसमें वो ये क्या कह रहे हैं कि क्या वो ये सोचते हैं कि वो ये जो जन्मभूमि है, क्या इसके लिए वो ऋणी हैं? आगे कहते हैं, केवल हमारे स्मरण करने से क्या लाभ? ये हम याद रखें कि वो यहीं पैदा हुए थे, इससे हमें क्या फ़ायदा? ये अनुभूति और स्मृति उन्हें पोषित करनी चाहिए। यानी ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस और ये स्मृति, ये याद कि वो यहाँ के हैं, इसको पोषित करना चाहिए, यानी इसको पालना चाहिए, नर्चर करना चाहिए। हम इतने शूद्र नहीं कि ये कहने लगें कि केवल पूजा का प्रकार बदलने से कोई व्यक्ति उस भूमि का पुत्र नहीं रहता। हम इतने छोटे नहीं हैं जो ये कह दें कि आप नमाज़ पढ़ने लगे तो हम कह दें कि आप बाहर हैं। ऐसा नहीं है। हमें ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारने में कोई आपत्ति नहीं है। कितना मीठा बोल रहे हैं। हम संघ के लोग पूर्ण रूपेण हिंदू हैं, इसलिए हम में प्रत्येक पंथ और सभी धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान का भाव है, और जो अन्य पंथों के प्रति असहिष्णु हैं वे कभी भी हिंदू नहीं हो सकता। यानी अगर वो हिंदू है तो वो सबके लिए टॉलरेंट होगा। हम बहुत टॉलरेंट हैं। आगे कहते हैं, किंतु अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि जो मुसलमान और ईसाई हो गए हैं उनका भाव क्या है? वो कैसे सोचते हैं? निसंदेह वे इसी देश में पैदा हुए, किंतु क्या वे इसके प्रति प्रामाणिक हैं? क्या वो कोई सबूत दे सकते हैं कि वो यहाँ के प्रति इसको, अपनी मिट्टी को प्यार करते हैं? कोई सबूत दे सकते हैं? इस मिट्टी के ऋणी हैं? क्या इस देश के प्रति जहाँ उनका पालन पोषण हुआ है कृतज्ञ हैं? क्या वे अनुभव करते हैं कि वे इस देश और इसकी परंपराओं की संतति हैं? इसकी सेवा करना उनके भाग्य की धन्यता है? क्या उसकी सेवा करने का वो अपना कर्तव्य मानते हैं? नहीं। आगे गुरुजी कहते हैं, धर्म परिवर्तन के साथ उनकी राष्ट्र के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना समाप्त हो गई है। मुसलमानों ने उनको देश से आबद्ध करने वाले सभी पूर्व पारंपरिक राष्ट्रीय संबंध सूत काटकर अलग कर दिए हैं और मानसिक रूप से अपने को आक्रांताओं से एक कर लिया है। यानी उन्होंने अपने आप को उन एग्रेसर्स के साथ में जोड़ लिया है। अब चाहे आप कन्वर्ट हैं या एग्रेसर हैं, लेकिन आप हैं बदमाश, क्योंकि आप जो है, आप ना तो आप एविडेंस दे सकते हैं, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है एविडेंस का, मुझे नहीं मालूम लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं संस्कृत जानता हूँ, ठीक है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुझे कन्वर्ट करने का कोई प्रपोजल आएगा तो मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा, लेकिन शर्त ये होगी कि मेरी जाति क्या होगी, क्योंकि जो काम मैं करता हूँ वो पंडितों का काम है। तो क्या आप मुझे पंडित मानेंगे और मेरा नाम वाजपेयी रखेंगे? हम कहते हैं कि ये बात परिवर्तन की नहीं है, वरन राष्ट्रीय तारतम्य में भी परिवर्तन आया है। तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है इनके धर्म परिवर्तन से, वो भी बदल गई है। अब लेकिन ये धर्म परिवर्तन हुआ कब था? ईसाइयों का तो चलो अभी मान लेते हैं, पैसे देके करते हैं, लेकिन ये तो बहुत पहले हो गया। तो अगर महान हिंदू धर्म की जो वे ऑफ लाइफ है, अगर मैं इन्हीं की परिभाषा लूँ, तो वो इतना कमज़ोर क्यों था कि जो लोग कन्वर्ट हो गए थे फोर्स की वजह से, वो वापस क्यों नहीं जा रहे? वो वापस जाकर क्यों इस फोल्ड में नहीं जा रहे? और आपकी कोशिश क्या है उनको वापस हिंदू बनाने की? चुप। यहाँ पर मैं सवाल उठा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी मर चुके हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, वो होते तो वो क्या कहते। राकेश भाई जिंदा हैं, राकेश भाई से मैंने कई बार ये सवाल पूछा है, तो उन्होंने कहा आप जैसा चाहिए मुसलमान जो संस्कृत पढ़ सके, लिख सके। तो मैंने कहा कि मैं हूँ तो फिर आप ये बात कहीं कह दीजिए कि बहुत सारे मुसलमानों को हम संस्कृत पढ़ाएंगे, हम ऐसा करेंगे। आप कोई प्लान ऑफ एक्शन तो लेकर आइए। पतंग उड़ाने से मामला नहीं बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी का सवाल मुसलमान की क्रूशल सवाल है। गुरुजी की बात मैं यहीं ख़त्म करके, अब मुझे नहीं मालूम, ये शीशे वाली कहानी से भी मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरी चीज़ जो है, तो पहली बात क्या हुई कि भाई ये एक चीज़ है जिसका नाम है मुस्लिम माइंड। अब मुस्लिम माइंड जो है वो अलग तरीके से काम करता है। तो ये आइडियोलॉजी थी
ये इस्लाम नाम की एक आइडियोलॉजी थी जिसमें कुरान था, कुरान में कुछ गड़बड़ थी, उस गड़बड़ के साथ में ये आइडियोलॉजी आगे बढ़ी, और जब ये आगे बढ़ी तो अब सवाल आया कि इसने माइंड को कैसे चेंज कर दिया। तो ये अक्सर बात आती है कि एक चीज़ होती है मुस्लिम माइंड। मेरे पास में प्रफुल्ल गोरादिया का इंटरव्यू है जो मैं चलाना चाहता हूँ, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत कम है, मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं, मेरे पास है वो ये कहते हैं कि जो मुस्लिम माइंड है वो काम कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके 3 तरीके हैं इसके काम करने के। मुस्लिम माइंड जो है, जो मुसलमान है, वो 3 तरह से काम करता है। मुस्लिम माइंड 3 तरह से काम करता है, और ये तीनों काम बदमाशी के काम है। फ्रेंकली ये बदमाशी शब्द, बास्टर्ड शब्द यूज़ किया है दीनदयाल उपाध्याय ने, मैं पढ़ूंगा अभी। पहला है कि उसको सबसे पहले इस्लाम याद आता है, सबसे पहले वो बोलेगा इस्लाम, और इसी से उसकी सारी काम शुरू होंगे। तो ये बहुत बड़ी मिथ है कि मुसलमान सारे काम जो है कुरान पढ़ के करते हैं। ये बहुत बड़ी सेकुलर मिथ है जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं। मतलब टॉयलेट जाते हैं तो कुरान की कोई आयत पढ़ते हैं, बाहर आते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है श्याम बेनेगल की, हरी भरी, ठीक है, बहुत अच्छी फिल्म है। फिल्म का मैसेज एक्सीलेंट मैसेज, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो तरीका है, मतलब मैं बहुत क्रिटिकल हूँ शरीयत की इंटरप्रिटेशन का, ठीक है, लेकिन जो तरीका श्याम बेनेगल ने यूज़ किया वो दिखाता है कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पर वो पूरी समझ नहीं है। कहीं ना कहीं पर ये बात है कि मुसलमान सारे काम जो है वो कुरान पढ़ के करते हैं। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सर्ड आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर जो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट हैं, तबलीगी जमात से लेकर सब, वो मुसलमान को मुसलमान बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और हमको ये बात श्याम बेनेगल से लेके और राजेंद्र यादव तक, राजेंद्र यादव ने तो कई ख़त भी लिखे हैं इसके ऊपर, वो बराबर ये बता रहे हैं कि आप बताइए कि ये इतने ज़्यादा मजहबी क्यों हैं। हमने एक सर्वे किया था अभी CSDS में रिलीजियस एटीट्यूड का, और उस पर हमने सवाल पूछा कि आप ये बताइए कि आप कितने मजहबी हैं। तो मज़े की बात ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का जो परसेंटेज है वो मोर और लेस बराबर है। सबसे ज़्यादा मजहबी जिन लोगों ने अपने आप को कहा वो ईसाई हैं इस देश में, फॉलोड बाय 6, और 3rd पोजीशन जो है वो मुसलमानों की है, 4th हिंदुओं की है। तो मजहबी इतने नहीं हैं। लेकिन ये जो मुस्लिम माइंड का जो ख्याल है वो ये है कि वो सारे काम, हर एक काम वो इस्लाम 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 के साथ में करते हैं। हिंदू ऐसा नहीं करते। तो आपको याद होगा कि 1980 में एक नारा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों था वो नारा? इसलिए वो नारा था कि बिल्कुल ऐसा करो ना, देखो, और ये कई सारे संस्करण हैं इसमें, बंच ऑफ थॉट में कई सारे कि देखो हमारा मंदिर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको कोई देखभाल नहीं करता, इनको देखो मुसल्लों को, ये जाते हैं कहीं भी, इन्होंने एक मज़ार देखा वहाँ चादर चढ़ा दी, कितनी सफाई करते हैं, 2 बार उसकी सफाई भी करा देते हैं। ये गुरुजी कह रहे हैं। तो वैसा करो। तो आप चाहते क्या हैं? आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि तालिबान जैसा स्टेट हो, वगैरह वगैरह? ये सवाल है, मुझे नहीं मालूम गुरुजी क्या कहते हैं। दूसरी चीज़ है साइकी। पहली चीज़ तो मुस्लिम माइंड, दूसरी जब भी साथ बैठते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। अब ये बीजेपी की विचारधारा का दूसरा पक्ष है। पहला पक्ष ये मैंने बताया, कॉन्टेम्प्रेरी हिंदुत्व पे बीजेपी की फिलॉसफी है कल्चरल नेशनलिज्म। दूसरा है दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म राष्ट्रवाद, एकात्म मानवतावाद, ठीक है। तो एकात्म मानवतावाद की चर्चा करते हुए 4 लेक्चर 1966 में उन्होंने दिए थे। कहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे लेक्चर हैं, मैं दीनदयाल जी का बहुत कायल हूँ कि अगर आप बिल्कुल उनको इस संदर्भ से निकाल कर देखें तो बहुत क्रिटिकल और क्रिएटिव माइंड है, उनको समझना पढ़ना ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो भी फिसल गए और इसकी ज़रूरत नहीं थी इस लेक्चर में, और ये मुझे पता नहीं, मुझे मिल गया। दीनदयाल जी होते तो मैं उनको बताता, अगर ये नहीं करते तो मैं आपका फ़ैन हो जाता, लेकिन उन्होंने ये कर दी हरकत, तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि आखिर ग्रुप की साइकी क्या है। ये टॉपिक तीसरा लेक्चर है जिसमें वो कह रहे हैं व्यक्ति बनाम समाज, और वो कहते हैं कि कुछ लोगों का मत है कि जो ग्रुप होते हैं, जो समाज होते हैं, उनकी एक साइकी होती है। तो मुसलमान की साइकी क्या है? तो उस एग्जाम्पल देते हैं। इस तथ्य को एक उदाहरण से स्पष्ट करें। मैं पढ़ रहा हूँ, ये दीनदयाल जी कह रहे हैं। एक बार श्री विनोबा जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक श्री गुरु जी यानी गोलवरकर जी की इस प्रश्न पर वार्ता चल रही थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के चिंतन में अंतर कहाँ पाया जाता है, हिंदू और मुसलमान कैसे अलग हैं, वो सोचते कैसे अलग हैं। आगे कहते हैं, गुरुजी ने विनोबा जी को बताया कि हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं, यानी कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं। हिंदुओं में ईमानदार और अच्छे लोग ढूंढना कोई मुश्किल नहीं, और ऐसी स्थिति मुसलमानों की भी है।
इसी तरह राक्षसी वृत्ति के लोग भी दोनों ही समाजों में हैं। किसी भी समाज में अच्छे लोगों का एकाधिकार नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि सारे हिंदू अच्छे हैं और सारे मुसलमान अच्छे हैं या ख़राब हैं, ये वो आगे कहते हैं। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हिंदुओं में जो व्यक्तिगत तौर पर राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, हिंदुओं में जो व्यक्तिगत तौर पर राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, जब समाज के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। यानी अगर दो खराब हिंदू मिलें और एक साथ कलेक्टिविटी में बदल जाएं तो अच्छा काम करेंगे। दूसरी ओर जहां दो मुसलमान साथ हो जाते हैं वे ऐसी बातें सोचते हैं जो व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं सोच पाते। डिस्ट्रक्टिव माइंड है इनका। जब भी ये मिलते हैं तो खुराफाती बातें सोचते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, वे अलग अलग सोचना शुरू कर देते हैं। ये नित्य प्रतिदिन का हमारा अनुभव है। विनोबा जी ने स्वीकार किया कि इस बात में सत्यता है और उस पर आगे चर्चा नहीं हुई। तो इसका मतलब ये हुआ, पहली बात, इस्लाम फर्स्ट सोचता है, सारे काम, टॉयलेट भी जाता है तो कुरान की आयत पढ़ के जाता है। दूसरी बात, जब भी दो से ज़्यादा मुसलमान कहीं पर होते हैं वो खुराफाती हो जाते हैं। तीसरी बात जो अभी रिसेंट है वो है सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज़ की। इनमें एक बुनियादी तौर पर अलगाव है, साथ नहीं रहना चाहते, इनको अलगाववाद पसंद है। और ये अलगाव क्यों है? क्योंकि ये अपने आप को हमेशा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है मुस्लिम नेशन का। अब ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो है, अब यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर कहने का मतलब ये नहीं कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकिंग है वो इतनी बढ़िया थी कि उसको हम बिल्कुल एक मासूम का ताज़िया बनाकर खड़ा कर दें। क्योंकि मुसलमानों के साथ अगर जिन्ना की स्पीचेस देखेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं लगेगा जो गुरुजी कह रहे हैं, या हज़रत इमाम बुखारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की अगर आप स्पीचेस देखेंगे 1986-87 की, तो कोई फ़र्क नहीं लगेगा जो गोलवरकर जी कह रहे हैं। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरी तरह की सांप्रदायिकता को बल देती है। इसलिए ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो मुस्लिम विक्टिमहुड की कहानी एक कॉमनल लीडर बताता है और मुस्लिम विक्टिमहुड की कहानी जो बैकवर्डनेस के सेंस में आती है, उसमें हमें फ़र्क करना ज़रूरी है। आगे बात जो है वो ये है कि प्रफुल्ल गुजारिया जो है वो एक और दिलचस्प बात कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुसलमानों की तरह हिंदू माइंड को भी बनना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? कि ये टॉलरेंस हम ही क्यों करते चले जाएं। अब यहीं पर आते हैं, हम हमेशा टॉलरेंट थे, लेकिन हमें टॉलरेंट नहीं रहना है। हमको धर्म को प्रधान बनाना है। अब ये धर्म को प्रधान बनाने की कहानी जुड़ती है वीएचपी के गठन से, विश्व हिंदू परिषद के गठन से, जो 1966 में जिसकी स्थापना हुई। याद रखिए, जिस समय आरएसएस बन रहा था, एक प्रसंग आता है, एक एपिसोड आता है बंच ऑफ थॉट में कि इसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों पड़ा, इसका नाम हिंदू स्वयंसेवक संघ क्यों नहीं पड़ा, इस पर चर्चा हुई थी। तो हेडगेवार का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट है। हेडगेवार का आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने बहुत सोचा और सोचने के बाद में हमने ये कहा कि यार हम तो यहीं के हैं, तो हिंदू नाम की क्या ज़रूरत है, राष्ट्र का मतलब हिंदू। तो वो जो आइडिया है वो ट्रांसलेट हो रहा है अब, जबकि हिंदू का मतलब अब बीजेपी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उन हिंदुओं का है जो हिंदू वाकई में हिंदू अपने आप को कहने में गर्व महसूस करते हैं और कॉमनल नहीं है। लेकिन इस पहचान को, इस हिंदू पहचान को हमने मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिकुलेट करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। वो हिंदू पहचान जो अपने आप को कहती है कि मैं मजहबी हूँ, जो अपने आप को कहती है कि मैं हिंदू हूँ और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मेरे शास्त्र हैं, लेकिन मैं एंटी मुस्लिम नहीं हूँ, ये पोजीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई प्रेशर ग्रुप अभी तक आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है। और एक बहुत बड़ी समस्या जिसको मैं बार बार हवाला दे रहा हूँ, जस्टिस वर्मा का हिंदुत्व वाला जजमेंट अंडरलाइन करता है। अब मैं बात ख़त्म करना चाहता हूँ। कुछ सवाल जो है वो पोस्ट करके, और इन सवालों के बाद कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ। पहला सवाल मैंने कहा कि अगर कन्वर्ट थे, जो अब अगर ये डिस्टिंक्शन इम्पॉर्टेंट है कन्वर्ट और एग्रेसर का, तो जो कन्वर्ट थे उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है। यानी वो कन्वर्ट तो थे, यानी उनका दर्जा हिंदुओं की निम्न जातियों का तो था, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी जिसे कहते हैं कि वो उस कगार पर थे कि तेज़ी से कन्वर्ट हो गए। अगर वो कन्वर्ट हो गए तो उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, समझ में आती है बात। लेकिन आप जो है, जब रिजर्वेशन की बात आती है दलित मुसलमानों की, तब आप क्यों कहते हैं कि दरअसल रिजर्वेशन भारत में दिया जाता है
केवल हिंदू धर्म के सुधार के लिए। और अगर मैं आपका आर्ग्यूमेंट मान भी लूँ कि हिंदू धर्म में सुधार के लिए होता है, तो अगर मान लीजिए कि आपकी कहानी के मुताबिक आप उसे रिजर्वेशन दे देंगे तो आपके फोल्ड में तो आ जाएगा ना। जैसे ही आप किसी को रिजर्वेशन देंगे, क्योंकि हमारी मानसिकता ये है कि रिजर्वेशन का मतलब हम चैरिटी कर रहे हैं, वो बहस अलग है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन का मतलब हम चैरिटी कर रहे हैं। अगर मैं इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, बीजेपी की इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और जो हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं उन्होंने तो कहा कि रिजर्वेशन जो है वो बुनियादी तौर पर दिया जा रहा है हिंदू धर्म में सुधार के लिए, तो अगर ऐसा है तो जो आपकी विचारधारा कहती है उसके हिसाब से जो ऐसी कैटेगरी है जिस पे सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है कि केवल हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा किसी और मज़हब का आदमी इस कैटेगरी में नहीं आ सकता, तो आप उसको ख़त्म कर दीजिए और आप कहिए कि हम, क्योंकि ये भी तो हमारे भाई बंधुत्व हैं जो कि गुरुजी कह रहे हैं बराबर, तो ये आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। इसका कोई जवाब ना, तो ये सवाल पूछा गया है ना ही कोई जवाब है। हिंदू समाज सबको स्वीकार करता है, संघ सबके लिए खुला है। ये संघ का एक पुराना, संघ का जैसे मैंने कहा कि वीएचपी का एक कॉन्स्टिट्यूशन वीएचपी की वेबसाइट पर है, लेकिन आरएसएस का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ है ये आपको पुरानी किताबों में मिलेगा। ये 1948 का आरएसएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी पहली लाइन ये कहती है कि द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ आरएसएस, जिसका हेड ऑफिस नागपुर में है, और इसके एम्स क्या हैं। द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ संघ आर टू बी वेल्ड टुगेदर द डाइवर्स ग्रुप विद इन द हिंदू समाज एंड टू रिवाइटलाइज द रिजुनिवेट द सेम ऑन द बेसिस ऑफ इट धर्मा एंड संस्कृति दैट इट मे अचीव एन ऑल साइडेड डेवलपमेंट ऑफ भारतवर्ष। ये कहते हैं। आर्टिकल 6 ये कहता है कि स्वयंसेवक कौन बन सकता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनी मेल हिंदू ऑफ 18 ईयर्स और मोर। औरत वौरत नहीं बनेगी, क्योंकि औरत जो है वो काबिल नहीं है इसके। तो औरत तो वो चाहे 18 की हो जाए या 80 की हो जाए, वो इस काबिल ही नहीं है कि संघ की मेंबर बन सकती है। Who subscribe to the rules and regulation of the Sangh and takes his pledge set out in Appendix 1 may be registered at स्वयंसेवक। तो ये क्या बात हुई कि केवल हिंदू मर्द और वो 18 साल से ऊपर हो वही संघ का आदमी बन सकता है। और यहाँ पर हिंदू की परिभाषा, जैसे मैंने कहा, हिंदू की परिभाषा मतलब आप जिसको हिंदू मानते हैं। ये FAQs हैं जो कि RSS की वेबसाइट पर हैं। FAQs बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें यह है कि संघ का सदस्य कौन बन सकता है। तो पहली लाइन ये कहती है, ये मैं हिंदी वाला लेकर आया हूँ, कोई भी हिंदू पुरुष संघ का सदस्य बन सकता है। अब अगला सवाल है, संघ केवल हिंदुओं के संगठन की बात क्यों करता है? क्या वह धार्मिक संगठन है? जवाब, संघ में हिंदू शब्द का प्रयोग उपासना, पंथ, मजहब या रिलीजन के लिए नहीं होता है। अब क्या कह रहे हैं यार, आप ऊपर कुछ कह रहे हो, नीचे कुछ कह रहे हो, बट ये इनकन्सिस्टेंसी को तो कभी हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। तो ये मुझे नहीं मालूम, ये अब राकेश भाई से बात होगी तो वो बताएंगे। तो ये रिलीजियस नहीं है। हिंदू एक जीवन दृष्टि है, एक व्यू ऑफ लाइफ है। हालांकि वे ऑफ लाइफ होना चाहिए यहाँ पर, एक वे ऑफ लाइफ है। इस अर्थ में संघ में हिंदू का प्रयोग होता है। आगे कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय में ये कहा कि हिंदुइज्म इज़ नॉट रिलीजन बट ए वे ऑफ लाइफ। अभी वो रेफरेंस आ गया। उदाहरणार्थ सत्य एक है, उसे बुलाने के अनेक नाम हो सकते हैं, उसे पाने के भी अनेक नाम हो सकते हैं, वे सभी समान हैं और ये मानना ये भारत की जीवन दृष्टि है, ये हिंदू जीवन दृष्टि है। एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए सभी में एक ही चैतन्य विद्यमान है। इसलिए विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये भारत की जीवन दृष्टि है, ये हिंदू जीवन दृष्टि है। तो जो भारतीय है वो हिंदू है। इस जीवन दृष्टि को मानने वाला, भारत के इतिहास को अपना मानने वाला, यहाँ जो जीवन मूल्य विकसित हुए हैं उन जीवन मूल्यों को अपने आचरण से समाज में प्रतिष्ठित करने वाला और इन जीवन मूल्यों की रक्षा हेतु त्याग और बलिदान करने वाला, अपना आदर्श मानने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, उसका मज़हब या उपासना पंथ कोई भी हो। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल, क्या संघ में ईसाई और मुसलमान आ सकते हैं? जवाब, भारत में रहने वाले ईसाई या मुसलमान भारत के बाहर से नहीं आए हैं। अभी तो कुछ और कह रहे थे, अब कह रहे हैं नहीं आए हैं।
वे सब यहीं के हैं। हमारे सबके पुरखे एक ही हैं, ठीक। अगर पुरखे एक ही हैं तो रिजर्वेशन दे दो यार। किसी कारण से मज़हब बदलने से जीवन दृष्टि नहीं बदलती, ठीक है ये भी। इसलिए उन सभी की जीवन दृष्टि भारत की यानी हिंदू है, परफेक्ट। हिंदू के नाते वे संघ में आ सकते हैं या आ रहे हैं और जिम्मेदारी लेकर काम कर भी रहे हैं। अब इनका इशारा मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन संघ में वो है ये भी नहीं मालूम। उनके साथ मज़हब के आधार पर कोई भेदभाव या स्पेशल ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलता है। सभी के साथ हिंदू इस नाते वे सभी कार्यक्रमों में सहभागी होते हैं। तो उसके बाद में जो अगली बात है वो है कि कौन कौन इसके पदाधिकारी हैं। वेबसाइट पर इनके नाम दिए हुए हैं। इनमें कोई मुसलमान नहीं है। कहाँ आ रहे हैं, कब काम कर रहे हैं, कोई ईसाई भी नहीं है बाय द वे। तो कैसे करेंगे ये मुझे नहीं मालूम। आखिरी सवाल वो है ये, इकबाल भाई 2 मिनट मुझे और दे दीजिए। हिंदुत्व का इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, जो आज का हिंदुत्व है और पहले वाला जो हिंदुत्व है उसकी बैंकरप्सी या उसका दिवालियापन, उसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा। प्रफुल्ल गुदाड़िया की एक किताब है, यहाँ मेरे पास इस वक्त उसका ये है, एक सेकंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एविडेंस, जब आपके पास में आर्गुमेंट नहीं होता तो आपको एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो एविडेंस कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी प्रफुल्ल गुदाड़िया ने, जिसका नाम है, ये किताब है हिंदू मस्जिद, ठीक है। ये किताब है उन मंदिरों पर जो तोड़ गए हैं, ठीक है। इसका चैप्टर 20 जो है वो कहता है अमेरिकन प्रोफेसर ऑन टेम्पल डेसिक्रेशन, और ये रेफरेंस है रिचर्ड एम ईटन का, ठीक है। और उसके बाद में अंत में ये कहते हैं, जो तर्क दे रहे हैं ईटन की किताब का नाम लिखते हुए, कि हम ही नहीं कह रहे, ये तो अमेरिकन प्रोफेसर भी कह रहे हैं कि मंदिर तोड़े गए हैं। ईटन का आर्ग्यूमेंट तो ये है ही नहीं। ईटन का आर्ग्यूमेंट जो है वो तो बिल्कुल इसके उलट है कि ट्रॉफीज़ ऑफ वॉर, मस्जिदें भी तोड़ी जाती थी, मंदिर भी तोड़े जाते थे, और इसके बेसिस पर उन्होंने 80 या 90 की लिस्ट तैयार की है, और इस लिस्ट को वो एक अलग आर्ग्यूमेंट के तौर पर रखते हैं। लेकिन प्रफुल्ल गुदाड़िया क्या कर रहे हैं कि सिर्फ लिस्ट उठाते हैं, ठीक है। तो आपने लिस्ट उठाई और अपनी बात पर चेप दी, तो ये इंटेलेक्चुअल वीकनेस है। मैंने जब ये सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या था, ये इस समय मेरे पास में है, आवाज़ इसमें नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा देखिए, हमें तो हम तो बिजनेसमैन हैं, हमें जो बताया, मेरे साथ एक असिस्टेंट था, उसने कहा सर लिस्ट आई है उसके अंदर, तो हमने सोचा इसको लगा देते हैं, एक चैप्टर बना देते हैं। ये उनका जवाब है। दूसरा, जब ये जो कॉमनवेल्थ बिल जब चल रहा था, टारगेटेड वायलेंस वाला, तब एक ख़त लिखा आरएसएस ने, आरएसएस के लोगों ने आंध्र प्रदेश में, और जिसमें ये कहा गया, मैं पढ़ देता हूँ, कि मुसलमान पहले दंगा शुरू करते हैं, अगर आपने इस बिल को पास कर दिया तो आप गड़बड़ में फंस जाएंगे। और इसका इन्होंने जवाब दिया कि एक किताब है, दिस फाइल्स इन द फेस ऑफ द फैक्ट ऑफ कंट्री। In her well-researched book, Politics of Communalism, Zainab Bano, a Muslim scholar, had presented an analysis of 74 communal between 1953 and 1977. She came to the conclusion that 75% of these communal were started by Muslims. तो ये ज़ैनब बानो कह रही हैं, ये नहीं कह रहे। ये किताब मैंने बहुत ढूंढी और उदयपुर से मुझे ये किताब मिल गई, और इस किताब का मैं आपको कंक्लूजन में मैं बता देता हूँ। ज़ैनब बानो का आर्गुमेंट बिल्कुल ये नहीं है। ज़ैनब बानो ऑन द अदर हैंड, ये सिर्फ स्टडी है दो, एक उदयपुर की और एक अहमदाबाद की, और जो लिस्ट की बात ये कर रहे हैं, उस लिस्ट के अंदर सोर्सेज हैं कि वो सोर्सेज उन्होंने कहाँ कहाँ से लिए हैं। उसमें कतई ये बात नहीं है, बल्कि वो तो एक उनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि कई सारी जगह पर ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हुआ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ है। तो ये आज की हिंदुत्व की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है। थैंक यू वेरी मच। Yeah, absolutely. So I just wanted to raise some points, but it's not a particular question, but something that came to my mind because I have also been reading throughout my research, and I read something, a book written by Premnath Bazaj in 1950 on Free Kashmir, a demonstrative socialist conception.
In that he criticizes, he says that like after 3 years of India's independence, tell me where there is secularism, where can you see secularism in India? And he gives so many points, wherein he says that there is a revivalism of ancient Brahmanism. If you see the cultural institutions, the ancient Hindu culture has been revived, and there is a decline of Urdu language, and the Constituent Assembly has, through its directive principles of state policy, has said prohibit cow slaughter. Now it's constitutional, and so it can be legal in the coming years. And he talks about how secularism means, there's a bar between politics and religion, state and religion. But what actually has happened is that there are Hindu ritualistic ceremonies which have started right from the, when the midnight independence was declared at midnight. It is said in his book that it was because the Hindu astrologers say that it was a good time to declare like 12 o'clock at midnight. So it is all, that is religion, the Hindu religion which has been, very strongly ingrained in the India's political, emergence right from the independence. So he says that in last 3 years what has happened. And now when I read it, it's just like the same thing. After 66 years, it is the same thing which has happened. And now you can see how Urdu has been reduced to a Muslim language only. And maybe it will not be there after 40 years or so. So, what my question is that, what has become to the minority question? Because minority question has not been resolved by having a partition of India, by having a separate Pakistan or India, because how do we deal with minorities, whether it's Muslims, Christians or Sikhs, so especially Muslims, because that is why the Kashmir problem is still festering, because you have a Muslim majority state. But still, you always view the Muslims through this prism of, whatever you said, the three, Islam first and the Muslim psyche. So there's always a suspicion with which the Muslim is viewed throughout all these decades, whether it is Congress or it is BJP. When I read through the pages, it was just like, actually it was like a criticism of BJP rather than a criticism of Indian National Congress. So how can we even say that Congress has been secular? I come to believe, through what I have read, this pseudo-secularism which BJP says for minority appeasement is somewhere true, in the sense that it is not for minority appeasement, but it is for, to give a false sense of security to the minorities, especially Muslims, that you are safe, your life, property, livelihood, everything is safe in India. But actually that has not been happening. If you see the Rajendra Sachar report or Ranganath Mishra report and all the communal rewards that have happened since independence. So if we are talking about Hindutva today, so shouldn't we start right from there and talk about Congress also, not just BJP? बेसिकली जो आपका सवाल है वो ये है कि आखिर माइनॉरिटी क्वेश्चन का क्या हुआ. सो आई ट्राई टू बी इन हिंदुस्तानी, नॉट इन संस्कृताइज्ड हिंदी. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वैल्यूएबल क्वेश्चन. Today's topic was primarily about the way in which contemporary Hindutva is articulated. So, that's the reason why I did not touch the issue of Congress and things like that. But it would be important, and you're absolutely right in raising this question. But what are the issues? But I would urge you to look at the things in historical perspective. मैं जो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ को हिस्ट्री में जाकर उसे कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए. तो जो माइनॉरिटी का सवाल था सन 50 के दौर में, वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ प्रोटेक्शन के नाम पर, कि मुसलमानों को, और अगर हम सिर्फ माइनॉरिटी से संबंध रखें नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों से, तो मुसलमानों को लाइफ और जो प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन चाहिए. ये मुख्य मुद्दा था. लेकिन 60s से लेकर ये मुद्दा चेंज होता गया, ख़ासतौर से तब जबकि 1960 के दशक में मुस्लिम मजलिस मुशावरात बनी और एक नई किस्म की मुस्लिम राजनीति का जन्म हुआ. That was a different kind of Muslim politics emerging in 60s. That culminating in 70s, जब शाही इमाम साहब ने दिल्ली में ये नारा दे दिया कि हम पैरेलल अथॉरिटी हैं, हम आपको नहीं मानते, हम मुसलमान हैं, जहाँ वही हमारा सेंटर है. So that was actually an assertion, but that's one type of assertion. और उसके साथ क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा बड़ा इशू उभर कर आया वो था कि राइट टू हेरिटेज, हमारा भी अधिकार है हेरिटेज का.
ठीक है। तो ये पहले में आपका प्रोटेक्शन की बात है, दूसरे में आप माइनॉरिटी जो है अपने आप को एजर्ट कर रही है कि हम हैं, तो हमारी प्रेजेंस को आप रिकॉग्नाइज करो। थर्ड फेज शुरू होता है बाबरी मस्जिद के बाद, सन 92 के बाद, जब आप कहते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन और आप कहते हैं कि रिजर्वेशन का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो मामला शुरू हुआ था लाइफ एंड प्रॉपर्टी से और की प्रोटेक्शन से, वो अब आके ख़त्म हो रहा है रिजर्वेशन की डिमांड पर। तो इसका मतलब कहीं एक वाइडर डेमोक्रेटाइजेशन की पॉलिटिक्स जो है वो माइनॉरिटी क्वेश्चन के साथ में नो डाउट एट ऑल हुई है। अब इसको कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में कैसे देखेंगे, दैट रिक्वायर्स अ लॉन्गर आंसर। So do we consider Congress or things like as a champion of minority rights and things? That's a debatable question. But I just wanted to flag these. तो इसमें जब हिस्टोरिकली मैं देखता हूँ तो उसमें तो बहुत ही मतलब ये भी मुझे लगता है कि क्या बहुत ही सिंपल वही बाइनरी नहीं बन रहा है कि वेदर यू रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी और यू वांट यूनिफॉर्मिटी। गांधी को अगर ले लें तो ऐसे जनरलाइजेशन जैसे हिंदू एज ए रूल इज अ कॉवर्ड, मुस्लिम एज ए रूल इज अ बुली, और ये वो शख्स कह रहा हूँ जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके बड़े कॉन्फिडेंटली ये स्टेट कर रहा हूँ कि आई रिप्रेजेंट द होल ऑफ इंडिया। या फिर और सेम थिंग कंटिन्यूज के आज़ादी के बाद की अभी मोहतरमा ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की भी बात की थी कि उसमें कॉस्ट लॉर्डर फिर कहाँ से आ गया। हालांकि फ्रेज भले ही सेकुलर यूज़ किया हो, रिलीजियस ना यूज़ किया हो, लेकिन फिर पहले अब जैसे गांधी के साथ जो और लोग थे, मुझे ये चीज़ भी समझ में नहीं आती कि नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कांग्रेस को एज अ वेरी इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला बताते हुए, और साथ में पटेल जैसे जो जिसका एंटी मुस्लिम विरुलेंटली एंटी मुस्लिम होना मतलब कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, उनको गांधी का प्राइमरी डिसाइपल भी बताते हुए मतलब इस मामले में। या फिर ये भी देखें कि मौलाना आज़ाद की जो पोजीशन है 41 से 47 तक, उसके बाद जैसा कि सिरोही साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि he lost his influence once the war for succession had begun, then he was no longer important। तो इसमें क्या पूरी जो एकेडमिक डिस्कोर्स यहाँ चलता रहा है हिंदुस्तान में, वहाँ पे क्या इसी तरह से बहुत ही लेजी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो गया है कि इंडियन नेशनलिज्म, ऑफ कोर्स दैट मीन्स द कांग्रेस वन, हैज बीन अबाउट डाइवर्सिटी। Talking about the current position of Muslims, and that is मतलब जहाँ पर भी मुसलमानों पर बहुत अटैक हो रहा है उसका इतना ज़्यादा इंटरनेशनल एंडोर्समेंट है। और मतलब जैसे मोदी जी बात करते हैं कि मैं अमेरिका में ओबामा से बात करना चाह रहा हूँ तो मैं टेररिज्म का इशू उठाऊँगा या फ्रांस में जाकर उठाऊँगा। तो when they talk about terrorism, they are generally globally talking about a particular community and a particular brand। इसी नज़रिए से और या इस चीज़ से देखा जा सकता है। तो ये इतना कंपाउंड मतलब आपको इंडिया में क्या था और कैसे था, लेकिन अब फिलहाल जो है ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का शिकार कम्युनिटी बनी हुई है, जिसको मतलब आप इतने लोकलाइज से भी नहीं लेंस से भी नहीं सिर्फ देखना मतलब बहुत लिमिटेड होगा, इससे बहुत बड़ा उसके ऊपर शैडो है। थैंक यू आजकल तारिक भाई। आपका जो एनालिसिस है और डॉक्यूमेंटेशन है वो डाउट, लेकिन सवाल यह है कि जितना भी आपका हिंदुत्व का जितना भी फिलोसफिकल या थ्योरेटिकल फाउंडेशन चाहे बहुत स्ट्रांग हो या बहुत वीक हो, जिस चीज़ पे इसने थ्राइव किया पिछले 30 साल में 20 साल में, वो मुस्लिम अपीजमेंट का उनका नारा है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल उन्होंने टोकनिज्म के नाम पे जो स्टेप थोड़े बहुत मुस्लिम वेलफेयर के लिए किसी पार्टी ने लिए, उनको सामने रखे उन्होंने उसको बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट किया कि ये मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है। सारा मूवमेंट इस पर थ्राइव करा, उस पर सर्वाइव हुआ, उस पर सस्टेन हुआ है। क्या जो सेकुलर नैरेटिव है, जो लिबरल नैरेटिव है, उसका ये फेलियर नहीं है कि उन्होंने उसको फाइट नहीं किया दूसरे मुल्कों में उलझ के। जो मेन जो उसका थ्रस्ट था, जो फोकस था इन लोगों का सर्वाइवल था, उसको फाइट करने के बजाय वो उसमें ज़्यादा और चीज़ों में लगे और वहाँ फेल हुए। शुरू हुआ है वो जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है, इसका असर हिंदुत्व की जो मौजूदा लहर है इसको इस पर तो असर पड़ा है उसका हिंदू साइकी पर जनरली जो हो रहा है जो बात आ रही है, तो कोई दिन आप इस तरह देखते हैं। एक और ले लें। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। भाई मेरा एक सवाल ये था कि मैंने एक स्टडी पढ़ी थी टाइम्स ऑफ इंडिया में थी या हिंदुस्तान टाइम्स में कि हिंदुस्तान की आबादी में 30% पॉपुलेशन इज एक्चुअली अथीस्ट, राइट।
और जो कम है, कम है। maybe हम्म, 33 और 34 हम्म। कम है। और जिस तरह से ये जो ग्लोबल सिनेरियो बदल रहा है और ये जो कल्चरल मिक्स हो रहा है दुनिया में, ट्रेड के जरिए, कल्चर के जरिए, दूसरे तरीके से, तो इस मौजूदा पर्सपेक्टिव में हिंदुत्व कितना रेलेवेंट रह जाएगा फ्यूचर में? बस एक आखिरी सवाल अमित, हिलाल साहब से लोग बहुत सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मैं आज बहुत और भी चीज़ें मैं सुनना चाह रहा था। मेरा ये मानना है कि अमलेंदु उपाध्याय वो अपने लेखों में कहता है कि जो मेजॉरिटी का जो कम्युनिज्म है, उसके लिए जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यक समाज का एक बड़ा तबका, आप 80% कह सकते हैं, 90% कह सकते हैं, वो बड़ी ताकत से उनके खिलाफ लड़ रहा है। उसका ये कहना है कि जो बहुसंख्यक है उनके ऊपर ज़्यादा फर्ज है कि वो बहुसंख्यक का जो कट्टरता है या हिंदुत्व का जो बुरा आइडिया है या सांप्रदायिकता है वो उससे लड़े, और जो अल्पसंख्यक समाज का जो कट्टरता है या जो सांप्रदायिकता हमारी तरफ वाली है, हमारे लोग जो है उसकी बात करें। सभी कर सकते हैं वैसे। और मेरा सिर्फ इसमें 2-3 बातें मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था आपके जरिए कि मैं ये मानता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी जमहूरियत होने के साथ साथ मेरे ख्याल से मुसलमान भी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है भारत में बसते हैं। इस्लामिक स्टेट कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा स्टेट है कि यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं, और सेकुलर प्रोग्रेसिव जो उसमें एक मेजॉरिटी तबका है वो क्या सोचता है, दुनिया आज उसकी तरफ देख है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो छोटे छोटे मसले हैं, जज्बाती मसले, अब ये कोई यूपी में किसी एक लोकल से गांव में कोई एक तिवारी, शंकर तिवारी कौन बीच में हो गए, गुस्ताखे रसूल के नाम पे लाखों लाख लोगों का मजमा, जलसा। बड़ी अच्छी बात है कि आज यहाँ पर आबादी हमारी बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव तबके की खुशी होती है। सवाल ये है कि चाहे वो शाहबानों से लेकर उसके बाद बाबरी मस्जिद से लेकर आज तक जो हमारा इंटेलिजेंसिया है, ऐसा क्यों है कि वो बार बार फेल हो रहा है, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका दुनिया के इतनी बड़ी आबादी को लेकर जो विजन, बेशक हम दुनिया के सबसे खूबसूरत आइन हैं, कुछ कमियां होंगी, उसके लिए हम सब लोग लड़ते रहते हैं, फिरते रहते हैं, कमियों को दूर करें, कमी हर जगह होती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि जज्बाती मसाइल पर तो साथ हम फीड करते हैं मेजॉरिटी कम्युनिज्म को, लेकिन जो इनिशिएटिव आप सारे लोग सब लोग लेते हो, जिसमें हम सब लोग इसके अंदर शामिल रहते हैं, वो हमारे कमजोर पड़ते हैं। मेरे ख्याल से ये जो हमारी कमजोरी है, ये उस ताकत को और मजबूत कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर जरा कुछ आप प्रकाश डालें। 3 मिनट में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़े सवाल हैं। और आपका जो सवाल था, देखिए डिस्कशन जो था वो कंटेम्प्रेरी हिंदुत्व और मुस्लिम पॉलिटिक्स, मुस्लिम आइडिया उसमें कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुआ उस पर था। और जो आपका सवाल है वो रेलिवेंट सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर मैं आज जो मैंने बोला उससे कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठकर बात करने की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कम से कम जो मैंने कहा उससे मैं अपने आप को कैपेबल आपकी बात को करने, और लेकिन गांधी वाला एग्जांपल मुझे लगता है कि उस पर सोचने की ज़रूरत है। तो मैं, आपका सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है आयशा, आई रियली अप्रिशिएट दिस क्वेश्चन। ये सवाल कई बार जो है बहस में आया है कि भाई जो हिंदू आतंकवाद है, क्या वो आतंकवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उमा भारती के साथ में एक बार एक डिस्कशन में मैंने उनसे कहा, वो कहते हैं ये लोग छोड़ के चले गए। अब जब ये मामला उठा था मालेगांव वाला, उससे पहले भी कि तो पहले हमारे साथ थे कि आरएसएस के लिंक हैं इनके, तो पहले थे, अब छोड़ के चले गए। तो मैंने कहा हाँ ये छोड़ के चले गए, लेकिन अब जब ये छोड़ के चले गए, लेकिन ये कह तो रहे थे हिंदू है तो इनको हिंदू, बोली नहीं ऐसा नहीं है, ये हिंदू नहीं हो सकते। तो सवाल ये है कि आखिर क्या हमने ये देखिए, जो कोई भी कैटेगरी का कैटेगरी बनना जो है वो बहुत सारी चीज़ों से होता है। आप किसी चीज़ को यूज़ करना शुरू कीजिए और उसके बाद में उसको आम फहम बनाइए। पाकिस्तान का आइडिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डेरोगेटिव आइडिया था मेरे हिसाब से, 1936 में ऑक्सफोर्ड में कहीं किसी ने सोचा और उसके बाद में इम्प्लीमेंट हो गया। तो क्यों ना इस तरह का इसेंशलिज्म
इस तरह का एसेंशलिज्म जिसको टेररिज्म की ज़बान दी गई है, क्यों ना हम इस कैटेगरी को इन्वेंट करें और यूज़ करना शुरू करें। जो अगला सवाल था मुस्लिम अपीसमेंट वाला, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो मेरा काम है, मैंने कहा कि मैं पेशेवर रिसर्चर हूँ, तो मैं एक चीज़ में फ़र्क करता हूँ, और वो फ़र्क शायद आपकी बात में भी है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या है और क्या होना चाहिए का फ़र्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरी दिलचस्पी क्या है में ज़्यादा है, क्या होना चाहिए ये मुझे लगता है कि हम सबको मिलके सोचने की ज़रूरत है। मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि क्या होना चाहिए, लेकिन आपका सवाल जो है उस पर, जैसे मैंने ये कहा कि जब ये मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँगा, तो बिना रिसर्च किए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। और ये केवल रिसर्चर का जवाब नहीं है। अगर आप गांधी का आपने ज़िक्र किया, गांधी जी बिना पढ़े कहीं नहीं बोलते थे, जितना मैं गांधी को जानता हूँ, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना रिसर्च के मैं कोई भी सेंटेंस मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सवाल आपका मैं इसकी इज़्ज़त करता हूँ और बहुत ही रेलिवेंट सवाल है। सर, आपका सवाल था कि कश्मीर, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही सिक्योरिटी का डिस्कोर्स बना, ये सिक्योरिटी ऐसी चीज़ है जो क्विकली आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनके कुछ एक्चुअली आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स एप्रोप्रिएशन की है। एक जगह पर राकेश सिन्हा लिखते हैं अपनी किताब में कि नहीं राकेश सिन्हा नहीं, मोदी लिखते हैं, हाँ, बड़ी दिलचस्प बात है। एक स्वयंसेवक, उनकी किताब है गोलवरकर के ऊपर, और मोदी कहते हैं कि भगत सिंह का त्याग, अंबेडकर का दिमाग, और इस तरह से वो सब फिगर्स को कहते हैं वो गुरुजी में था। तो इस तरीके के से आप सबको, मतलब अभी जैसे भगत सिंह की मोहब्बत एकदम जाग गई, इससे पहले अंबेडकर की मोहब्बत जाग गई थी। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपका प्रिवलेंट है, जो फैला हुआ है, आप उसको लपक लीजिए और उसके बाद में उसको आर्टिकुलेट कीजिए। तो कश्मीर का तो बहुत ही रेलिवेंट था। एक आपके पास चीज़ है पाकिस्तान, उसको आप खूब गाली बकिए। उसके बाद कश्मीर, जिसमें कि आपके पास मुसलमान हैं, खूब गाली बक सकते हैं। फिर पंडितों का पलायन, तो ये सब की सारी चीज़ें मिलकर आपको स्ट्रॉन्ग देती हैं। कश्मीर के अंदर अगर ये हुआ है, कांग्रेस का वाइप आउट हुआ है, तो इसमें बहुत बड़ा ये तो एग्जांपल है कि बीजेपी किस तरीके से जम्मू क्षेत्र में एक स्ट्रॉन्ग पावर बन के उभरी है। आखिरी सवाल का मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैं वही बात कह रहा हूँ कि हाँ, रिएक्शनरी होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के अंदर कैसे होता है, मेरी दिलचस्पी उसमें है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों बहुत सारे मुसलमान मालदा में चले गए। ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है। बिना रिसर्च किए मुझे नहीं मालूम वो अच्छा था बुरा था, मैं कोई पोजीशन नहीं ले रहा हूँ। ये पोजीशन मेरी कब आएगी, जैसे अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअली बैंक करप्ट है हिंदुत्व, क्योंकि इसमें कोई जवाब नहीं है। तो जब तक मैं वहाँ रिसर्च नहीं करूँगा या जब तक मैं उसको जानूँगा नहीं, गांधी जी का चोरा चोरी का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी ने तब तक नहीं कहा था जब तक देवदास गांधी वहाँ नहीं गए थे और फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक गांधी जी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो मुझे लगता है अच्छी राजनीति के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्फॉर्म्ड हों और रिसर्च करके एक एक शब्द को तोल मोल कर बोलें। ये सुझाव हम सबके लिए भी है और राहुल गांधी के लिए भी है। आपने जो आस्था से और डेवलपमेंट का रास्ता बताया, लुक्स टू सिंपलिस्टिक। गुजरात में खासतौर से अस्मिता का इतना गहरा घोल उस सब के बीच में है कि और बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्लस it has taken decades to change from one level to another level. तो जाहिर है कि उतना वक्त ही नहीं है बात करने। और दूसरी बात ये कि जो बाइनरी की आप बात कर रहे हैं, एज अ रिसर्चर ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू सी PHP क्या है और RSS क्या है, लेकिन जो रिस्पॉन्स है सेक्युलर to the Hindutva forces, whatever, however even if we people like us put it in one bunch, but even the response is many layered. If it is not visible to researcher, then I think No, I see that. It is very layered and very complex. No, I didn't say that I am an objective researcher, but when I'll do research on secular response, I think that would be the right time to raise this question. This is not the time, because I did not touch even anything on the response which emerged in reaction to Hindutva. That's one. Second is, my point was in relation to the manner in which the discourse was changed. I did not say that Astha was translated into something else. I said the manner in which Modi created a very different discourse. जैसे बालक नरेंद्र, एक पूरी कॉमिक सीरीज है भाई, या सीरीज में जिसमें वो एक बड़ा एक ये है एनिमेशन एक है जिसमें कि वो मोदी गए हैं, सुपरमैन है, उसमें एन बना हुआ है
और वो जाते हैं और एक ट्रेन आ रही है, पटरी टूटी हुई है, वो वहाँ नीचे ऐसे आ जाते हैं और ट्रेन उनके ऊपर से चली जाती है. तो यू नो द मैनर इन विच ही डज दैट्स माई पॉइंट. गुजरात में आस्था के बाद एक पूरा बड़ा वक्फा रहा है सालों का. No, I was- जब सिर्फ अस्मिता थी, जब हाँ. आस्था की बात नहीं होती. No, I was talking about 2002. I didn't touch upon that 86 thing. No, I'm not talking 86. I'm talking post 2000. But the manner in which the discourse was constituted is important for me. और अब मैं अपूर्व तिवारी से कहूँगा कि वो आके फॉर्मली वोट ऑफ थैंक्स करें. फिलहाल अहमद साहब आज शाम हम सभी के बीच आए और हिंदुत्व और से जुड़ी संस्थाओं और संगठनों के बारे में अपने एक्सटेंसिव रिसर्चेस को हमारे साथ साझा किया, जिससे अनडाउटेडली हमारी समझ इनके बारे में और ज़्यादा बढ़ी है. इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ.